हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं आपको इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर 6 आपका ग्रुप 1 सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 25 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू जून 2025 टोटल 13 अटेम्प्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 13 अटेम्प्ट्स, प्लस जो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे उन सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे उसमें वर्कबुक भी कंसीडर किया हुआ है। जो वर्कबुक आपका सीएमए इंस्टीट्यूट ने जून 25 एग्जामिनेशन के अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स पहले रिलीज किया था, उस वर्कबुक से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डेफिनेटली आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। जो हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप अपने वर्कबुक में मार्क कर लेना और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास सीएमए इंस्टीट्यूट का वर्कबुक नहीं है तो या तो आप सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से जाके वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उस पर क्लिक करके आप अपना वर्कबुक वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमने अपने ड्राइव पे सभी सब्जेक्ट के वर्कबुक अपलोड करवा दिए हैं। आपको एक और बात बता देते हैं कि हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से प्रोवाइड करते आ रहे हैं और सीएमए का जो सीएमए इंटरमीडिएट लेवल का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है वो जून 24 से हर अटेम्प्ट में सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को भी प्रोवाइड करते आ रहे हैं। उसके पहले हम लोग सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया करते थे क्योंकि हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आया, प्लस जो हमारे सीए के स्टूडेंट सीएमए भी कर रहे थे उनकी तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आया। इसीलिए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स सीएमए इंटरमीडिएट का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो जाएं, अपना एग्जाम को क्लियर कर लें। और सीएमए फाइनल का भी बोथ ग्रुप्स का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जून 25 ऑनवर्ड्स इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सीएस एग्जीक्यूटिव है, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का भी बोथ ग्रुप्स का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है, दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, उसमें जो सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वर्क चल रहा है ताकि वो भी हम लोग नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता ही है, वो अपने फ्रेंड जोन में जो बताते हैं उनको उन्होंने भी रेफर किया, उनको भी काफी हेल्प होता है। तो अभी सीएमए फाउंडेशन को लेके भी काफी लास्ट 2-2.5 साल से काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आ रहा था कि उसका भी आप इंपॉर्टेंट नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड करिए। तो अभी दिसंबर 25 के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं कि इवन नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड करें सीएमए फाउंडेशन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है जो सीएमए फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या किसी का अटेम्प्ट लग रहा है या एग्जाम अभी देने वाले हैं दिसंबर में, तो आप उनको भी बोल सकते हो हमें कांटेक्ट करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो आपका ग्रुप 1 में पेपर 6 है यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जा रहा है। और जो आपका जो ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पेपर है वो भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8017506379, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा जो कि चार्जेबल है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का एंड ग्रुप 2 का वो चार्जेबल है क्योंकि इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट और मेहनत जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। इसीलिए रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को एक नॉमिनल कॉस्ट पे रखा गया है जिसका जो रिटर्न्स है वो आपको इतना ज्यादा मिलेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए उसकी डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, 2 नंबर गिवन है, पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर रवि सर का है। हम दोनों ही अवेलेबल रहते हैं। आपके किसी भी डाउट या कोई भी अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड इशू हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जितना जल्दी होगा हम लोग आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था आपका जून 25 एग्जामिनेशन, उसमें सभी सब्जेक्ट में मोर देन 70% मैच किया था। एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में कितना मैच किया था वो हम आपको बताते हैं। आपका जो ग्रुप 1 में पेपर 5 है यानी कि आपका लॉ सब्जेक्ट, उसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड एमसीक्यू में 26 आउट ऑफ 30 मार्क्स। जो आपका ये वाला पर्टिकुलर पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6, इसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पोर्शन में। टैक्सेशन में
63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स। और जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें भी 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो ओएमएसएम है उसमें 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका दूसरा ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बात करें जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है और जो ऑडिटिंग पार्ट है वो चार्जेबल है। जो सीए यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंटायर सब्जेक्ट है उसको मिला के बात कर रहे हैं तो 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एफएमबीडीए सब्जेक्ट है उसमें 100% मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का लास्ट सब्जेक्ट उसमें भी आपका 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में और 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पार्ट में फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट में मैच करता है वो इतना जरूर मैच कर जाता है जिससे आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा। तो इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है अगर वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और अगर वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है तो उनको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे आपका लॉ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास्ट में लॉ में एग्जाम्शन आया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको भी आएगा। तो ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसको वैसे ही करना है जैसे हम आपको वीडियो में मेंशन किए हुए रहेंगे और वहीं से करना है, उतना ही करना है जितना हम आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए रहेंगे, चाहे वो आपका थ्योरी का लॉ हो, चाहे वो आपका ग्रुप 2 का ऑडिट हो या कोई भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है। सभी में आपको जो थ्योरी पार्ट है उसमें तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर करना ही है, उस लेवल का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है ऑल द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम आपको जिस भी सब्जेक्ट में शो करेंगे, वेदर इट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग, वेदर इट इज योर टैक्सेशन, वेदर इट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट। तो आपका जो ओवरऑल ग्रुप है वो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, क्योंकि मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद मिनिमम 60% का तो इसमें गारंटी है ही, प्लस हमेशा ही मैच उससे बहुत ज्यादा करता है 70, 75, 80, 85 और किसी सब्जेक्ट में किसी अटेम्प्ट में 100% भी मैच कर जाता है। जैसा कि लास्ट जो एग्जाम हुआ जून 25 उसमें एफएमबीडीए 100% मैच किया 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले वाला जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 24 अटेम्प्ट, उसमें आपका जो ग्रुप 2 से ओएमएसएम सब्जेक्ट है वो 100% मैच किया था 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स, और जो ग्रुप 1 से कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो 100% मैच किया था 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। और जो उसके पहले वाला एग्जाम हुआ था जून 24 एग्जाम, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता ही है किसी एक अटेम्प्ट में जिसमें आपका बहुत ज्यादा मैच कर जाता है, तो 100% मैच कर जाता है, और जो बाकी के सब्जेक्ट है उसमें भी ऑन एवरेज 80, 85 उतना तो आराम से मैच कर जाता है, जिसमें मिनिमम 60% तो गारंटीड है ही। वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 60% तो आपको उतना देखने को मिलेगा ही, जो इंपॉर्टेंट आप करके गए रहोगे तो आराम से कर लोगे। और उसके बाद भी आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपका ग्रुप डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आपको ग्रुप क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्ली। जितना भी हम आपको स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मिनिमम 60% आपको सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं और सीएस का भी एग्जीक्यूटिव लेवल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और आपका जो भी डाउट होगा एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। इसीलिए अगर आपका कोई भी इशू हो किसी भी पार्ट में तो आप बेझिझक व्हाट्सएप करना, अपना डाउट भेज के रिमेनिंग पार्ट करते रहना, और जैसे ही आपको हमारी साइड से रिवर्ट मिलेगा आप वापस से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाना और उसको रिवाइज कर लेना। तो आपको जो है वो कोई भी तरह का डाउट या मन में क्वेरी लेके एग्जाम में नहीं जाना है, आप उसको डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करके क्लियर करो। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए अपने पढ़ाई से रिलेटेड, कौन सा ग्रुप पहले देना है या फिर कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन में करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड, आप उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो आपका स्ट्रगल होगा, वो आपका समझ के आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे, जिससे डेफिनेटली आपका कमिंग अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है और फिर वहां से प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के लिए है, दोनों पार्ट के लिए है, एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर, वर्कबुक, एमसीक्यू बुकलेट कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। हम जो आपको ड्राइव का लिंक देंगे उस पर क्लिक करके आप अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आपको स्टडी मटेरियल शो करना चाहेंगे कि किस स्टडी मटेरियल से हम आपको इंपॉर्टेंट शो कर रहे हैं। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है रीप्रिंट जनवरी 2025, इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करने वाले हैं। अगर आपके पास ये रिप्रिंट जनवरी 25 के पहले वाला कोई भी स्टडी मटेरियल है
तो आपका पेज नंबर वैरी करेगा, 2-3 पेज आगे पीछे आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आपके जो स्टडी मटेरियल के वो सेम है, खाली 1-2 पेज आगे पीछे आपका पेज नंबर में डिफरेंस आएगा, तो आप सेम स्टडी मटेरियल भी फॉलो कर सकते हो। बस आपके पास अगर अक्टूबर 24 के बाद से लेके जनवरी 25 के बीच का कोई भी स्टडी मटेरियल है, कोई भी रिप्रिंट है, तो वो सेम ही है, अक्टूबर 24 वाला ही है जो बार बार रिप्रिंट हुआ है अलग अलग टाइम पे, तो वो सेम स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो, एग्जैक्ट वही पेज नंबर आपका मैच करेगा जो हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। अगर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ड्राइव का जो लिंक हम देंगे आप उससे डाउनलोड कर सकते हो अपना लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। हम आपको इस वीडियो में हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर में देना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस। हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे टीचर्स एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट भी करते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर आप छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा, या फिर वो सिर्फ प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वेटेज पता चल सके कि किस पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज है, लेकिन खुद से स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर्स अपने को नहीं करना है, या फिर कैटेगरी बी के कुछ चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हो, आप सिर्फ कैटेगरी ए पे रिलाई होकर चले जाते हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि आप खुद ही समझो, जो आपका कैटेगरी सी का चैप्टर है वो कैसे बनता है, आपका कैटेगरी सी का चैप्टर्स होता है एज पर फ्रीक्वेंसी एंड वेटेज, उसको कैटेगरी सी में डाला जाता है, जो कम अटेम्प्ट में पूछा जाता है, कम अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जिसका वेटेज कम होता है। बट वही कैटेगरी सी का चैप्टर ऐसा होता है कई बार जो कि बहुत कम टाइम और कम एफर्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वहां पे आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके कमिंग एग्जाम में, तो वहां पे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे एज डूइंग अ हाई वेटेज चैप्टर। आप खुद ही सोचो, अगर कैटेगरी सी में 2 या 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहां से 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एज पर योर पेपर फॉर्मेट, और वही 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके हाई वेटेज चैप्टर से आता है, तो जो आपका हाई वेटेज चैप्टर उसमें करने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। फिर कई स्टूडेंट्स वहां पे वो सम भी पूरा सही नहीं करके आ पाते हैं, बिकॉज ऑफ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा या तो कॉन्सेप्चुअल पूछ देता है या कुछ सिली मिस्टेक हो जाता है, और वही एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर 14 मार्क्स जो आप कैटेगरी सी का सिर्फ 2 या 3 चैप्टर को कम टाइम, बहुत ही कम एफर्ट में देके गए रहोगे और उसी में आप वो 14 मार्क्स स्कोर कर लोगे, तो इट इज वेरी, मतलब वहां पे वो कंपैरिजन आ जाता है कि वो कैटेगरी सी आपके लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया एज आपका जो कैटेगरी ए का चैप्टर था, क्योंकि वहां पे आपका मार्क्स उतना स्कोर हो गया। लेकिन अगर आप यही कैटेगरी सी को भी छोड़ के चले जाते हो, कैटेगरी बी का भी कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फिर वो कैटेगरी ए से भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो फुल मार्क्स का, प्लस आप कैटेगरी बी और सी को भी छोड़ के गए हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आपको किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो नहीं करना है। वैसे भी हम आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट बताएंगे और काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे एज पर इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड है, एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड। अगर आपके कमिंग एग्जाम के लिए वो पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट है, हम आपको वही बताएंगे जिसको करने में आपका बहुत कम टाइम और बहुत कम एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो फिर इनको करने के बाद आप इसके ऊपर फर्दर कोई एबीसी एनालिसिस मत लगाना। जितना हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन करेंगे अभी, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उनको ही बार बार रिवाइज करना जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट बताना, आपका जो ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये एंटायरली आपका ए से लेके एफ तक के सेक्शन में बांटा हुआ है। ए है आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जिसका वेटेज 15% का है एज पर योर इंस्टीट्यूट का जो वेटेज है सिस्टम है एज पर योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, वो 15% का है। जो आपका सेक्शन बी है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, जो कि 10% का आपका वेटेज रखता है। सेक्शन सी है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 20% का वेटेज रखता है। सेक्शन डी, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर लगते रहता है पता नहीं क्यों, वो वेटेज रखता है 20% का। पार्टनरशिप अकाउंटिंग से हम आपको जितना क्वेश्चन बोलेंगे वो जरूर से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, और ये चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि पास्ट में कई स्टूडेंट्स का ये कॉमन मैसेज आता है कि पार्टनरशिप छोड़ दूं क्या, या पार्टनरशिप को मैंने छोड़ दिया है तो नहीं करना है। आपको पार्टनरशिप से कम इंपॉर्टेंट जो बोलेंगे वो जरूर करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ई है आपका लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, जहां से आपका 15% का वेटेज लगता है। और लास्ट जो है वो सेक्शन है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जो अगेन 20% का आपका वेटेज होल्ड करता है एज पर योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। अब हम आपको हर एक चैप्टर के उसके पर्टिकुलर हिस्ट्री वेटेज बताते हुए चलेंगे, और हर एक चैप्टर और हिस्ट्री के वेटेज के साथ साथ हम आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराते हुए चलेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपना जो सेक्शन ए है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स उसमें, और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट मार्क करना। अब जो आपका चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ये एंटायर चैप्टर आपका 8 पार्ट्स में बांटा हुआ है। 1.1 से लेके 1.8 तक का जो पार्ट है, इसमें आपका ये चैप्टर बांटा हुआ है। एंटायर इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हिस्ट्री भी सुन लो, ट्रेंड भी सुन लो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको जो कुछ भी हम इंपॉर्टेंट बताएंगे वो प्रॉपर एनालिसिस और बेसिस के वजह से आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, और इसको निकालने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगा है, तो आप इसका फायदा उठा के अपना एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखे, ट्रेंड को भी सुन लेना। आपका जो जून 17 एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था टोटल 15 मार्क्स का। फिर आपका मतलब टोटल मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन जून 17 एग्जाम में इस चैप्टर से आया। दिसंबर 17 एग्जाम में थ्योरी आया था 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था आपका टोटल 5 + 6 मार्क्स का, यानी कि 11 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी 5 दोनों मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। जून 18 एग्जाम में थ्योरी आया ही नहीं, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया एक तो 8 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर, वो आया था जून 18 में। उसके बाद दिसंबर 18 जो एग्जाम हुआ उसमें थ्योरी आया 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का स्टेट द एरर एंड रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। जून 19 एग्जाम में थ्योरी पूछा था 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल पूछा था 8 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर, टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। दिसंबर 19 एग्जाम में थ्योरी आया 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल पूछा ही नहीं, सिर्फ थ्योरी ही पूछा था। दिसंबर 21 एग्जाम में थ्योरी आया 26 मार्क्स का और प्रैक्टिकल पूछा था 6 मार्क्स का डेप्रिसिएशन के ऊपर और 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था, टोटल 34 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया था। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 22 उसमें थ्योरी पूछा था 5 + 5 10 मार्क्स का और प्रैक्टिकल पूछा था आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे, टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। जून 23 जो एग्जाम हुआ था उसमें थ्योरी आया था 18 मार्क्स का और प्रैक्टिकल आया था 16 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन बैड डेप्थ पे था, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेप्थ, एक क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे था। टोटल मिला के आपका 34 मार्क्स का क्वेश्चन जून 23 में इस चैप्टर से आया। उसके बाद जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है दिसंबर 23 एग्जामिनेशन से, तो उसमें आपका हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का आने लगा था एज पर पेपर फॉर्मेट। तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से 7 + 7 यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा दिसंबर 23 एग्जाम में, जिसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो था वो एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर था और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बीआरएस पे पूछा था। और थ्योरी आया 5 मार्क्स का, टोटल 19 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया था। जून 24 जो एग्जाम हुआ उसमें कोई भी थ्योरी नहीं पूछा था, प्रैक्टिकल आया था 7 मार्क्स का ऑन डेप्रिसिएशन WDB मेथड और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था बैड डेप्थ पे, जो कि कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 20 और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे था। टोटल 19 मार्क्स का क्वेश्चन जून 24 एग्जाम में इस चैप्टर से आया। जो आपका दिसंबर 24 एग्जाम हुआ उसमें थ्योरी नहीं पूछा, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही आया, एक क्वेश्चन बीआरएस पे था 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन पे था 7 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें थ्योरी पूछा 3 मार्क्स का आपका परचेज डे बुक के ऊपर, वो बेसिकली एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आपके मॉड्यूल में नहीं था, लेकिन ये जिस पार्ट से पूछा वो आपका चैप्टर 1 था। तो आपका जो 3 मार्क्स का थ्योरी पूछा एक लास्ट एग्जाम में और प्रैक्टिकल पूछा 7 + 7 14 मार्क्स का, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे था और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर था। टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से लास्ट एग्जाम में आया हुआ है। आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे चैप्टर को 8 पार्ट में बांटा हुआ है 1.1 से लेके 1.8 तक। अगर हम बात करें इन सारे पार्ट्स का तो सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया है वो आया है 1.8 से, विच इज एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशन, और प्रैक्टिकल के लिए ये वाला पार्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताएंगे इससे इंपॉर्टेंट। और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स में 1.2 से बहुत बार क्वेश्चन आया है, 1.4 से आया है और 1.8 तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो एनीवेज अब हम आपको बताना शुरू करते हैं कि आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करके जाना है हर एक पार्ट से। तो आप आ जाइए, आपका जो पहला चैप्टर का पहला पार्ट है 1.1 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग। इस पर्टिकुलर चैप्टर का बात करें तो यहाँ से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया जून 23 एग्जाम में 3 मार्क्स का। अब लास्ट ये जो फर्स्ट टाइम का मतलब हुआ जून 17 से लेके जून 25, टोटल 13 अटेम्प्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इस पूरे ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन जून 23 में 3 मार्क्स का पूछा। और मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी कि अगर 7-8 अटेम्प्ट के बाद इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम किसी पार्ट से क्वेश्चन पूछता है तो आने वाले 3-4 अटेम्प्ट तक के लिए एटलीस्ट वो पर्टिकुलर पार्ट नॉट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो आपके प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट्स हो गए हैं आज से प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट्स, तो इनमें मैंने आपका प्रेशर बहुत हल्का कर दिया था वो ये पर्टिकुलर पार्ट को छुड़वा के, क्योंकि ये नॉट इंपॉर्टेंट था। लेकिन आपका दिसंबर 25 जो एग्जाम है उसके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। तो आपका पेज नंबर 5 में आपको 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग जो पार्ट है A, B, C एंड D इसका आंसर होगा। ये आपको प्रिपेयर कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आपके दिसंबर 25 के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है।
देखो जो पर्टिकुलर पार्ट एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड नॉट इंपॉर्टेंट होगा वो उसमें हम आपका टाइम और एफर्ट बचा देंगे, और उस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका होगा उसमें आपका पूरा टाइम उस चीज में जाएगा, तो वो आपका डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प करेगा और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। आपका एंटायर सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, प्लस आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में टाइम देके उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लोगे, उन पार्ट को भी कंप्लीट कर लोगे, वो हम आपका टाइम बचा देंगे जहां जरूरी होगा। पर जो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट बोलेंगे वो जरूर से कर लेना, और उसमें फिर कुछ कट शॉर्ट मत करना, जितना हम आपको इंपॉर्टेंट मेंशन करेंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, ठीक है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने 1.2 में, जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन है। इस पार्ट की हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में यहाँ से क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का थ्योरी, फिर जून 19 में यहाँ से क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का थ्योरी, उसके बाद दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, और फिर दिसंबर 23 में आया 5 मार्क्स का थ्योरी। अब यहाँ का ट्रेंड देख के आपको ये समझ में आया होगा कि एक बार एग्जाम में आने के बाद उसके अगले 1 या 2 एग्जाम के लिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट नॉट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा पहले हुआ एक्सेप्ट जून 19 एंड दिसंबर 19। अब आपका जो ये पार्ट है इससे, क्योंकि दिसंबर 23 में एग्जाम, दिसंबर 23 में ही क्वेश्चन आया था, इसीलिए अगला 2-3 अटेम्प्ट के लिए ये वाला पार्ट भी नॉट इंपॉर्टेंट था। बट आपका जो दिसंबर 25 का एग्जाम है उसके लिए ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको क्या करके जाना है यहाँ से, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 8 में। तो आप पेज नंबर 8 में आइए, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ए से लेके आई तक के पॉइंट ये आपको कर लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपको कर लेना है, ये सारा नहीं करना है, डू एनी 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप 7 मार्क्स तक प्रिपेयर 7 पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाओगे, और अगर 7 मार्क्स में आ जाता है तो 7 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, ओके। तो अब लास्ट अटेम्प्ट में जो हुआ था जून 25 अटेम्प्ट में, उसमें इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बाकी किसी सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, बट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एफए के पेपर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी थ्योरी दे दिया था, जो कि आपका पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ था। तो इंस्टीट्यूट ने थ्योरी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है इस सब्जेक्ट में, इसीलिए इस वाला आपका दिसंबर 25 एग्जाम के लिए जितना भी हम आपको थ्योरी बताएंगे उसको भी इक्वल प्रायोरिटी देके कंप्लीट कर लेना। लास्ट एग्जाम तक स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट था कि थ्योरी से ठीक है, होता है, क्वेश्चन तो आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में, लेकिन प्रैक्टिकल को ही ज्यादा फोकस करके जाते थे। अभी हम आपको यही बोलेंगे, दिसंबर 25 एग्जाम के लिए थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दो, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के का जो डर रहता है स्टूडेंट को कि एफए को लेके एक बहुत ज्यादा क्योस हो जाता है एग्जाम टाइम पे कि एफए का पेपर है कल, बहुत टेंशन हो रहा है उसको लेके, तो वो जो टेंशन वाला पार्ट है ना, उससे आप रिलैक्स रहो, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है उसको एनालाइज करके ही हम आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो करने के बाद आप इतना पेपर जरूर अटेम्प्ट कर लोगे जिससे आपका वो पेपर भी क्लियर हो जाएगा, प्लस जो आपका एंटायर ग्रुप है वो भी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जितना हम आपको बता रहे हैं उसको, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, और हर चैप्टर से करना, फिर उसमें फर्दर एबीसी एनालिसिस लगा के, और उसको कट शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि पास्ट में कुछ स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता है एग्जाम के जस्ट 1 डे पहले कि ये पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर चैप्टर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे फिर बुरा लगता है, क्योंकि आपके पास टाइम था, आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे और अपने आप को और ज्यादा सेव कर सकते थे, बट वहां पे आप वो चीज वेस्ट कर दी और लास्ट में आप आके फिर से उस जितना इंपॉर्टेंट है उसको भी फिर कट शॉर्ट कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या हुआ, आप फिर करके क्या जा रहे हो, आप बहुत उस सिलेक्टिव में भी फिर सिलेक्टिव करके जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। जितना हम आपको बता रहे हैं हर चैप्टर से वो जरूर से कर लेना है, डेफिनेटली इतना जरूर आपको मैच होता हुआ दिख जाएगा एग्जाम में पेपर कि आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा, इंडिविजुअल पेपर भी निकल जाएगा और एंटायर ग्रुप भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अब हम लोग आगे, ये वाला पार्ट में आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट आपका 1.3 में आ जाइए, विच इज कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये वाला पार्ट फुल्ली थ्योरी पार्ट है। अगर इसकी हिस्ट्री का बात करें तो इसमें से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन दिसंबर 24 एग्जाम में आया, जो कि कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 2 पेज 15। हम आपको एक बार एग्जाम्पल दिखा भी देते हैं, तो आप देख लो, ये जो आपका ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, ये एज इट इज, अच्छा ये हम टिक नहीं कर रहे हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है यही आपका एग्जाम में आया था दिसंबर 24 एग्जाम में। आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना, अगर आपको मेरे किसी भी बात का प्रूफ चाहिए तो आप खुद चेक कर लेना, खुद वो पर्टिकुलर पेपर खोल के देख लेना कि आया था कि नहीं, तो आपको यकीन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपके दिसंबर 24 में आ चुका है, ठीक है। तो अब आपका जो एग्जाम है दिसंबर 25 एग्जामिनेशन, उसके लिए ये पर्टिकुलर जो एंटायर पार्ट है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो आप ये पर्टिकुलर पार्ट में अपना टाइम बचा सकते हो और आगे चलिए अब 1.4 की तरफ। यहाँ पे आपका टाइम जो बचेगा इस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं करने में, उसको लगा देना अपना बाकी चैप्टर्स करने में, थोड़ा पार्टनरशिप में टाइम लगा देना, ओके। लेकिन प्लीज जो टाइम आपका बचेगा नहीं करके उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, वो करने में जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट को भी आप मत छोड़ के चले जाना, ओके।
अब आ जाइए 1.4 में, विच इज अकाउंटिंग साइकिल एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये वाले पार्ट का ट्रेंड का बात करें तो दिसंबर 22 में यहाँ से क्वेश्चन आया, थ्योरी क्वेश्चन आया 2.5 मार्क्स का। फिर जून 23 में 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, ना ही जून 24 में आया, ना ही दिसंबर 24 में आया, और ना ही लास्ट एग्जाम जून 25 में आया। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस। यहाँ से जो हम आपको बोलेंगे प्लीज उसको करके चले जाना। आप आ जाइए पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 में आइए, जहां आपको मीनिंग ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 20 में आना है। पेज नंबर 20 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, ये आपको करना है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो नीचे के 4 पॉइंट्स हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, इसके जो ये पॉइंट्स है ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स के, ये पॉइंट्स आपके जो है वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर का भी ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, ये दोनों ही आंसर है, तो ये आपको इंडिविजुअली करना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज 24 में। पेज नंबर 24 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक्स, ये आपको करना है, इसके पॉइंट्स। ठीक है, और फिर आपको एक बार बैक जाना है पेज नंबर 17 में। तो आप पेज नंबर 17 में चले जाइए। पेज नंबर 17 में जाइए, जहां पर आपको मिलेगा ये अकाउंटिंग साइकिल का स्टेजेस। तो स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल ये भी आपको करना है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 13 में 4 मार्क्स का और जून 23 में 4 मार्क्स का। हालांकि हम आपको सिर्फ जो ड्यूरेशन है वो हम आपको बताएंगे जून 17 से लेके जून 24 तक, जून 25 तक एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने 1.5 जो आपका पार्ट है उसके तरफ। 1.4 में आपको इतना ही करना है, पर प्लीज इतना को कर लेना। नेक्स्ट आप आ जाइए 1.5 में। इस पार्ट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इस पार्ट में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही मतलब इन्वॉल्व है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो थ्योरी में ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, डे बुक एंड जर्नल प्रॉपर के ऊपर इन सब टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन बनता है। और प्रैक्टिकल में आता है जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एग्जाम में जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस पे कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, और वो पार्ट बहुत इजी है, पूछेगा भी नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम आपको 1.8 जब मार्क करवाएंगे वहां से आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब जो थ्योरी क्वेश्चन है उसका बात करें तो दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। जून 25 यानी लास्ट एग्जाम में इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन आया परचेज डे बुक के ऊपर। जो डिफरेंस था वो पूछा था, डिफरेंस बिटवीन परचेज डे बुक एंड परचेज अकाउंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स का। क्वेश्चन तो काफी इजी थे, लेकिन ये वाले पार्ट से अगर आप जो भी आंसर अगर बना के लिख के आए होगे अपने लैंग्वेज में तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर जो पेपर फॉर्मेट आया था जून 25 एग्जाम में वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी आपको थ्योरी दे देगा। जस्ट लाइक रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 होते हैं उसमें तो रहता ही है, लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी थ्योरी दे देगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि इंस्टीट्यूट ने दिया था। बट जो क्वेश्चन दिया था वो काफी इजी था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि हर कॉमर्स स्टूडेंट को पता है, तो आप एज पर दैट जो भी आंसर लिख के आए होगे डेफिनेटली उस पर इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगा। तो अगर कोई ऐसा है आपके फ्रेंड जोन में जिसका एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम दिया था जून 25 में और वो इस चिंता में है कि एफए का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको मार्क्स मिलेगा कि नहीं, अगर आप लिख के आए थे एग्जैक्टली जो डिफरेंस आपको पता है, एक बेसिक सा डिफरेंस आपको लिखना था, जो हमें पता ही है क्या डिफरेंस होता है डे बुक के ऊपर और अकाउंट, एक परचेज लेजर का जो अकाउंट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो लिख के आए थे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने, आप उनको बोल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका 1.5, इससे क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन आया है और उसके 3-4 अटेम्प्ट पहले से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, और उसके पहले जब जून 25 के पहले जब आया है वो आया है आपका ओल्ड सिलेबस में दिसंबर 21 में सिर्फ क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए तो एज पर ट्रेंड आपका ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर दिसंबर 25, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपके दिसंबर 25 एग्जाम में, और आपकी सेफ्टी के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन जरूर बताएंगे जो आपको कर लेना है। तो आप आ जाइए पेज नंबर 30 में। पेज नंबर 30 में आइए। पेज 30 में आप आएंगे तो वहां आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ये आपको करना है। इसके बाद आपको इसी पेज में नीचे दिखेगा, इसी पेज में ऊपर दिखेगा, इसी पेज में ऊपर दिखेगा जर्नल, जनरल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये आपको करना है। ठीक है, फिर आपको पेज नंबर 32 में आना है। पेज नंबर 32 में आना है, जहां आपको दिखेगा लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, ये आपको करना है। और उसके बाद इस पेज में ऊपर में दिखेगा फंक्शंस ऑफ जर्नल, और उसके नीचे एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये पार्ट हम आपको सेफ्टी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट फिर से
आउट ऑफ ट्रेंड जाने का कोशिश करेगा, या फिर अगर इंस्टीट्यूट फिर से थ्योरी को जैसे इक्वल प्रायोरिटी देते हुए कुछ इन्वॉल्व करने का कोशिश करेगा इधर उधर से, तो भी ये वाला पार्ट आप करके गए रहोगे तो सेफ रहोगे और आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको फुल मार्क्स वहां पे आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कर लेना। अब आप आ जाइए पेज नंबर 35 में। पेज 35 में जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट में आपको इतना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं 1.6 में आ जाते हैं, विच इज कैश बुक, बैंक बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छे से सुनो, आपका जो दिसंबर 25 एग्जाम है उसके लिए 1.6 यानी ये वाला पार्ट कैश बुक एंड बीआरएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन। और सेकंड इंपॉर्टेंट में आता है आपका 1.7, जहां से आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के ऊपर सम देंगे। और फिर आता है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट में 1.8 से बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स के ऊपर। ठीक है, फिर भी हम आपको रेक्टिफिकेशन पे भी एक क्वेश्चन देंगे जो आप प्रैक्टिस कर लेना फॉर सेफ्टी। तो आप आ जाइए, आपका इस पर्टिकुलर पार्ट से 1.6 से आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको अगर हम इसका हिस्ट्री बताएं पहले, तो इस चैप्टर से आपका दिसंबर 21 एग्जाम और जून 23 एग्जाम दोनों में बीआरएस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसके बाद दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा बीआरएस के ऊपर। मैंने ये गारंटी लिया था कि जून 24 एग्जाम में बीआरएस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि जस्ट उसके पहले वाले अटेम्प्ट में आया ही था और वही हुआ। जून 24 एग्जाम में सच में बीआरएस नहीं पूछा। जो उसके बाद वाला एग्जाम हुआ दिसंबर 24 एग्जाम, उसमें बीआरएस आया 7 मार्क्स का और वहीं से आया जो मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया था। जून 25 जो लास्ट एग्जाम था उसके लिए मैंने इस पार्ट को नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ, बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताते हैं क्या क्या करके जाना है। आप आ जाइए पेज नंबर 41 में। पेज नंबर 41 में आपको ये पेटी कैश बुक के ऊपर कुछ बात दिखेंगे, ये बातों को कर लेना, क्योंकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट ने लास्ट एग्जाम में जून 25 एग्जाम में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थ्योरी ऐड करके जो स्टूडेंट्स को एक तरह से धोखा दिया है, वो धोखा से आप बच जाओगे आफ्टर डूइंग ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस जो हम आपको मेंशन कर रहे हैं। इसीलिए जितना थ्योरी करें उसको एक बार जरूर से कर लेना। ठीक है, तो आप आ जाइए पेज 41 का ये पेटी कैश बुक जो है इसका मीनिंग आप एक बार पढ़ लेना कि इसका क्या मीनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट आप आइए पेज नंबर 43 में। पेज नंबर 43 में आ जाइए। पेज नंबर 43 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 46 में। पेज नंबर 46 में आना है, तो आप आ जाइए पेज 46 में, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 48 में आना है। पेज नंबर 48 में आना है, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में। आप अपने वर्कबुक में आ जाइए और वर्कबुक का पेज नंबर 15 में आ जाइए। पेज नंबर 15 जो है आपके वर्कबुक का, उसमें आ जाइए। पेज नंबर 15 ऑफ योर वर्कबुक, उसमें आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो बीआरएस के ऊपर, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने मॉड्यूल में और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने 1.7 जो पार्ट है उसकी तरफ, विच इज ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन एंड स्क्रूटिनी। वैसे तो ये वाला पार्ट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है, यहाँ से मतलब दोनों ही कवर्ड है इस पर्टिकुलर पार्ट में, लेकिन इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में। लास्ट जो इस पार्ट से क्वेश्चन आया था वो दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया था। फॉर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन इस पार्ट से हम आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मेंशन करेंगे जो आपको करके जाना है। ठीक है, लास्ट जो आपका दिसंबर 21 में आया उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो अब नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है एज पर ट्रेंड। तो आपको क्या करके जाना है वो हम बताते हैं। पेज 50 में आइए, जहां आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपको करना है, और इसके नीचे लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस पूछा हुआ मतलब बताया हुआ है, ये भी आपको करना है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर आपको इसी पेज में नीचे आना है, जहां आपको एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस दिखेगा, ये भी आपको करना है। इसके ही ऊपर क्वेश्चन आया था पर दिसंबर 21 एग्जाम में। ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 51 में आना है। पेज नंबर 51 में आइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये कर लेना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपका जो 1.8 है उसमें, विच इज एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशंस। इस पार्ट से लास्ट जून 17 से लेके जून 25 टोटल 13 एग्जाम एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जाम का बात करें तो टोटल 6 बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बार प्रैक्टिकल, 2 बार थ्योरी। जून 24 एग्जाम के लिए मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, और वही हुआ, क्वेश्चन यहाँ से आया। 19 मार्क्स का क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
ठीक है, जैसा मैंने आपको हिस्ट्री बताया भी है स्टार्टिंग में। जो आपका उसके बाद एग्जाम हुआ December 24 एग्जामिनेशन, उसमें इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया और मैंने इस पार्ट को लेस इंपॉर्टेंट बोला भी था। जून 25 का जो एग्जाम हुआ है यानी लास्ट वाला एग्जाम, उसके लिए उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैंने इस पार्ट को वेरी इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ। क्वेश्चन यहाँ से आया, 2 क्वेश्चन आया 7 मार्क्स ईच का, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे था और दूसरा डेप्रिसिएशन पे था। आपका जो एग्जाम है December 25 एग्जाम, उसके लिए ये पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए दिस पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो आप लास्ट में कर लेना सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज 53 में, जहाँ पे आपको अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन का बात डिफरेंस जो है वो दिखेगा कि तीनों का क्या मतलब होता है। प्लीज उसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 59 में आना है। पेज नंबर 59 में आना है, पेज नंबर 59 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13। ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 13, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन के ऊपर है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 63 में जाना है। पेज नंबर 63 में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये वाला आपको पर्टिकुलर पार्ट करना है, जिसमें जो एडजस्टमेंट एंट्रीज के पॉइंट्स है वो भी करने हैं और नीचे फीचर्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज दिखेगा, ये भी करना है। ठीक है, ये दोनों करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आना है, जहां पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, ये भी आपको करना है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा यहाँ तक नहीं, ये वाला जो नीचे का पार्ट है, ये जो चार्ट है, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, यहाँ तक इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, चलिए अब मेन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 67 में। पेज नंबर 67 में आइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको आना है पेज नंबर 70 में। पेज 70 में आप आ जाइए, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन 17 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको पेज नंबर 71 में जाना है। पेज 71 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर ये जो तीनों क्वेश्चन था, ये आपका बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आपको रेक्टिफिकेशन के ऊपर करना है। रेक्टिफिकेशन के लिए आपको आ जाना है वर्कबुक में। तो आपका वर्कबुक का जो पेज नंबर 5 है उसमें आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 5 में आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 5 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 10 में जाना है। पेज नंबर 10 में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 12 में। तो आप पेज नंबर 12 में जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन पे इतने क्वेश्चन कर लेने हैं। बैड प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स वाला जो सोली पार्ट है उसके लिए भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, थ्योरी भी कर दिया है। ठीक है, तो जितना आपको मेंशन किया है उसको आपको अच्छे से कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब चैप्टर एंड में। तो आपका जो चैप्टर एंड है उसमें आ जाइए, जहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे। तो आपका पेज नंबर 83 में आपको MCQs मिलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर कुछ MCQs हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है 1 से लेके 10 तक। और उसके बाद एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, पर पहले आप आ जाइए पेज नंबर 86 में। और 86 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर जो MCQs है, ज्यादा नहीं है, 3 ही है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब आपका एक कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि क्या मॉड्यूल के MCQs एज इट इज आते हैं एग्जाम में। तो देखो बाबू, दो चीज है। पहला बात, तो जो आपका लास्ट एग्जाम है जून 25, उसमें आपके मॉड्यूल के कॉपी पेस्ट MCQs आए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो भड़ के आए हैं। मैंने वो कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ विद पेज नंबर, MCQ नंबर सब बता दिया है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो एज इट इज आए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज इट इज आए, बाकी के सब्जेक्ट में भी कुछ सब्जेक्ट में कुछ MCQs आपके मॉड्यूल से थे। लेकिन आपको इस एक्सपेक्टेशन से नहीं जाना है कि मॉड्यूल के ही MCQ कॉपी पेस्ट एग्जाम में आएंगे, प्लस ये भी नहीं सोच के जाना है कि मॉड्यूल के MCQs करना बेकार है। इसीलिए क्योंकि आपका मॉड्यूल का MCQs करने के बाद आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में जो MCQs आएंगे वो आप स्मूथली कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस जरूर से कर लेना है अपने मॉड्यूल के MCQs, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी MCQ पार्ट कवर्ड है। तो पहले आप सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, फिर आप मॉड्यूल के एंड में MCQs जो बताए हुए हैं वो सारे कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपका December 24 में इंस्टीट्यूट ने एक MCQ बुकलेट रिलीज किया था, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, MCQ पार्ट के लिए ये 3 चीज आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
चैप्टर एंड एमसीक्यूज और आपका दिसंबर 24 एमसीक्यू बुकलेट। ठीक है, ये जरूर से कर लेना है। इतना को करने के बाद आपके एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे वो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ओके, तो आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट एग्जाम में आते हैं, पर सारे ही आ जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, लास्ट एग्जाम में बहुत सारे आए हैं, कॉस्ट में तो आई थिंक सारे ही आ गए थे, और जो एक दो नहीं आए थे वो इंपॉर्टेंट में कवर्ड थे, तो वो वाला पार्ट तो ठीक है। लेकिन आएंगे ही, इस एक्सपेक्टेशन से हम नहीं जा रहे, हम आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करें। बेस्ट केस तो है, याद गया तो बहुत अच्छा बात है, आप तो करके गए हो, सही करके ही आओगे, लेकिन हम आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर वैसा नहीं हुआ तो जो होगा उसमें भी आप पास हो जाओगे, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपको चैप्टर एंड के एमसीक्यूज फॉर श्योर प्रैक्टिस कर लेना है आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दिसंबर 24 का एमसीक्यू बुकलेट को भी पलट लेना। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आ जाइए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब अपने हम लोग चैप्टर 2 के तरफ। इसके साथ हम लोग का चैप्टर 1 खत्म हुआ। जो आपका चैप्टर 2 है वो आपका सेक्शन बी के अंदर आएगा, तो सीधा चैप्टर 2 में आ जाते हैं। मॉड्यूल 2 बोलते हैं आपके इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में, और हमारे लैंग्वेज में, टीचर स्टूडेंट लैंग्वेज में हम लोग चैप्टर 2 बोलते हैं। तो आप आ जाइए, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ये जो आपका चैप्टर 2 है, इसका अगर बात करें तो इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट यानी 2.1, 2.2 एंड 2.3। ठीक है, अब इस चैप्टर से ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही आया हुआ है, उससे कम बार जो क्वेश्चन आया है वो कंसाइनमेंट पे आया है, और जॉइंट वेंचर पे तो आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको एक एक पार्ट से हम बताते हैं कि आपका ट्रेंड क्या है और आपको क्या करके जाना है। तो 2.1 जो आपका पार्ट है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। आपका जो ट्रेंड है वो बताते हैं, जो हिस्ट्री है, दिसंबर तो लास्ट एग्जाम जो हुआ दिसंबर 24, उसमें यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। उसके पहले जो एग्जाम हुआ था जून 24, उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। उसके पहले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 23 एग्जाम, उसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। उसके पहले दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया। उसके पहले दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, और उसके पहले जो आपका एग्जाम हुआ जून 18 में, उसमें 4 मार्क्स का थ्योरी आया। तो एक तरह से थ्योरी प्रैक्टिकल, इस तरह से इंस्टीट्यूट का ट्रेंड था पास्ट एग्जामिनेशन में। जून 17 एग्जाम में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था जर्नल एंट्री के ऊपर। तो आपने देखा जून 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जून 18 में थ्योरी क्वेश्चन, दिसंबर 21 में प्रैक्टिकल, दिसंबर 22 में थ्योरी, दिसंबर 23 में प्रैक्टिकल, फिर जून 24 में तो पूछा ही नहीं। जो आपका दिसंबर 24 एग्जाम हुआ उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। अब जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है ना, दिसंबर जो जून 25 एग्जाम हुआ है, उसमें भी इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा। अब इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया है लास्ट एग्जाम में, और आप एज पर हिस्ट्री ये समझ गए होंगे कि ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए, दिसंबर 25 एग्जाम के लिए। दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इस चैप्टर से दिसंबर 25 में आएगा ही आएगा। तो अभी आपको इस चैप्टर से क्या क्या करके जाना है वो आप मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको करके जाना है, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल। मैक्सिमम चांस है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, अगर इंस्टीट्यूट को थ्योरी पूछना रहा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। तो फॉर सेफ्टी हम आपको 3 क्वेश्चन थ्योरी का बताएंगे, वो भी कर लेना। ठीक है, तो पेज 93 में आइए, जहाँ आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, ये करना है। पेज 94 में आना है, जहाँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, ये करना है। और उसके बाद इसी पेज में नीचे मिलेगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल, ये भी आपको करना है। ठीक है, थ्योरी में सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब आप आ जाइए प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल का ही चांस है आपका इस चैप्टर से आने का। तो आप प्रैक्टिकल में क्या क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। आप आइए पेज नंबर 106 में, पेज नंबर 106 में आ जाइए, पेज नंबर 106 में आ जाइए। पेज 106 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, हम आपको स्क्रीन पे शो करते हैं। 106 पेज नंबर का ये वाला इलस्ट्रेशन है, देख लो, इलस्ट्रेशन 5, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 109 जो पेज नंबर है उसमें जाना है। पेज नंबर 109 जो है उसमें चले जाइए। ये देखो पेज 109, इसमें आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, और थ्योरी भी कर लेना है जो मैंने आपको बताया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, विच इज 2.2। 2.1 में आपको इतना ही करना था। अब 2.2 है आपका अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। इस चैप्टर में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर किया हुआ है, एग्जाम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आया हुआ है। अगर आपको हम हिस्ट्री बताएं तो जून 17 में थ्योरी आया 5 मार्क्स का, फिर दिसंबर 17 में वापस थ्योरी आया 5 मार्क्स का, जून 18 में भी थ्योरी आया 5 मार्क्स का, लेकिन जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का। दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, जो सेम क्वेश्चन था दिसंबर 17 वाला। उसके बाद दिसंबर 21 में थ्योरी आया 3 मार्क्स का, और उसके बाद जून 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। मैंने जून 24 के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला था, और वही हुआ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन जून 24 एग्जाम में आया। दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ था उसके लिए प्रैक्टिकल नॉट इंपॉर्टेंट था और आया भी नहीं।
नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ है आपका, जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है जून 25, उसमें यहाँ से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया है। अभी आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर 2.2, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए, लेकिन आपको कुछ पार्ट हम थ्योरी का बताएंगे और एक दो क्वेश्चन आपको वर्कबुक से बताएंगे जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आइए पेज नंबर 119 में, पेज 119 में आइए, जहां पर आपको मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये आपको करना है। लाइंग विद कंसाइनी, ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज 120 में आना है, जहां पर आपको दिखेगा गुड्स सेंट, एक मिनट, 120, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, ये आपको रीड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है पेज 117 में। 117 जो आपका पेज है, यानी 2 पेज पहले आ जाइए, जहां पर आपको ये डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड रेगुलर सेल, ये करना है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था दिसंबर 19 में 5 मार्क्स और दिसंबर 17 में 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये डिफरेंस कर लेना। और फिर 119 पेज में आ जाइए। 119 पेज में आपको मिलेगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यहाँ से यहाँ तक इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको थ्योरी के लिए कर लेना है फॉर सेफ्टी। और अब आ जाना है अपने प्रैक्टिकल पार्ट में। तो आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके लिए आपको वर्कबुक में आना है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको 2 ठो करके जाना है वो आपको वर्कबुक से करके जाना है। तो आप अपने वर्कबुक में आ जाइए। आपका जो वर्कबुक का पेज नंबर 22 है उसमें आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 22 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी करना है, जो आपको पेज नंबर 25 में मिलेगा। तो पेज नंबर 25 में चले जाइए ऑफ योर वर्कबुक, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। ठीक है, तो आने का तो चांस आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, पर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं देके कंसाइनमेंट दिया तो ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके किए हुए रहेंगे, आप आराम से वो 7 मार्क्स स्कोर करके आओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज 2.3। जितना मैंने आपको बताया प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इतना को करने के बाद आपका एग्जाम जो है वो आपको निकाल लेने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। बस इन सभी को प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, और जितना भी टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है अभी से लेके एग्जाम तक, उसमें बार बार रिवाइज करना। ठीक है, आ जाइए 2.3 में, विच इज अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया। इंस्टीट्यूट इस पार्ट से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। आपका जो जून 17 के पहले कुछ एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा था, जो कि आपके जानने के लिए भी जरूरी नहीं है। उसके पहले बहुत पहले हो जाता है। उतना ट्रेंड जो है ना, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लास्ट 20-25 साल का वो एनालिसिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर फॉर्मेट बीच में चेंज होता है, आपका सिलेबस चेंज होता है, इसीलिए उसके पहले आया हुआ है तो वो रेलेवेंट नहीं है एज पर योर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। लास्ट आपका न्यू सिलेबस में भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, और ओल्ड सिलेबस में भी जो जून 17 से है तब से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आपके एग्जाम के लिए आपको सेफ्टी के लिए करके जाना है, क्योंकि आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया और चांस भी नहीं है आपके एग्जाम में आने का। लेकिन फिर भी आपको हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो लास्ट में कर लेना, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एंटायर सिलेबस फॉर योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल्सो एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के जो आपके सिलेबस है वो खत्म करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें फिर आप ये वाला पार्ट लास्ट में कर लेना। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है यहाँ से वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 146 में, जहां पर आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। एक मिनट, ये वाला नहीं करना है, आपको ऊपर वाला करना है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, ये करना है, नॉट कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप। ये वाला जो पार्ट है इसका डिफरेंस जो है ये एक बार कर लेना। फिर आप पेज नंबर 158 में आ जाइए। 158 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए। पेज नंबर 158 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 26 मिलेगा। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, देख लो, इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 158, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 159 जो पेज नंबर है उसमें आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 27 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फाइन, यहाँ पे आपको इतना ही करना है, एक थ्योरी जो आपको मार्क कराया और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये आप सेफ्टी के लिए लास्ट में कर लेना आफ्टर डूइंग योर एंटायर सिलेबस। फाइन, चलिए चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको पक्का से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप आ जाइए चैप्टर एंड में 165 पेज नंबर में, आपके जो एमसीक्यूज है 1 से लेकर 10 तक ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर भी एमसीक्यू दिया हुआ है पेज 168 में। तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू है 1 2 3 ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना हम आपको बता रहे हैं वो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके तरफ। जितना हम आपको बताएं एमसीक्यू चैप्टर एंड के वो भी कर लेना, प्लीज इग्नोर करके मत जाना। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने आपको बोला था सभी सब्जेक्ट में चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज है वो कर लेने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं किया था, ये सोच के कि नहीं आता नहीं आएगा नहीं। और देखो कॉस्ट में क्या हुआ, एमए में क्या हुआ, आपका मैक्सिमम कॉपी पेस्ट एमसीक्यू मॉड्यूल से आ गया, जिसका ना अमाउंट चेंज था ना नाम चेंज था। तो वहां पे तो टाइम भी बच गया ना, जब आप सेम चीज करके जाते हो और वो एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाता है, जिसका आंसर आप मतलब एमसीक्यू वाला पार्ट तो ऐसा है जिसका आंसर भी याद हो जाएगा।
तो वो जो आंसर है वो आप एग्जैक्ट एग्जाम में देखोगे सेम ऑप्शन को भी वो नहीं किया था, फ्लिप फ्लॉप नहीं किया था, ऑप्शन नंबर भी सेम, एबीसीडी तो वही एबीसीडी एग्जाम में। तो वहां पे तो आपका टाइम भी बचा ना एग्जाम में, वो क्वेश्चन को रीड करने का, आंसर सोचने का, फिर मार्क करने का। जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आंसर क्लिक किया, करके गए हो, तो वहाँ वो टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प किया। तो इसीलिए एमसीक्यू जरूर से मॉड्यूल एंड का भी कर लेना, उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगर सेम नहीं आया तो सिमिलर तो आएगा ही, तो वो एमसीक्यूज आप एग्जाम में जरूर से कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जिस टाइप के एमसीक्यू पूछते हैं वो कोई आपके सिलेबस के बाहर से एमसीक्यू नहीं आते, आपके सिलेबस के अंदर से ही एमसीक्यू रहते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वैसा एमसीक्यूज आप मॉड्यूल करने के बाद आप हैंडल कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए मॉड्यूल एंड के एमसीक्यूज को भी कर लेना ताकि आसानी से आप उसको भी कर पाओ। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब सेक्शन सी के तरफ, विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर चैप्टर का बात करें तो ये चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 3.1, 3.2 एंड 3.3, ठीक है। आपका जो 3.1 है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, इसके ऊपर ये पार्ट है। 3.2 है आपका एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और 3.3 है आपका सिंगल एंट्री, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका 3.1 में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अदर देन योर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है। अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं फ्रॉम जून 17 टू जून 25, टोटल 13 अटेम्प्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो एक बार यहाँ से सिर्फ थ्योरी आया था जून 19 एग्जाम में 5 मार्क्स का, बाकी सभी एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आया। आपको अगर हम एग्जैक्टली बताएं तो जून 18 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, फिर जून 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया उसी अटेम्प्ट में। तो जून 19 एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया था। दिसंबर 19 एग्जाम में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, और जून 23 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। उसी जून 23 एग्जाम में 3 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन जून 23 में यहाँ से पूछा। दिसंबर 23, जून 24 एंड दिसंबर 24 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। और आपका जो जून 25 एग्जाम हुआ अभी लास्ट एग्जाम, उसके लिए मैंने ये वाले पार्ट को वेरी इंपॉर्टेंट बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से क्वेश्चन आया भी। 1 क्वेश्चन 14 मार्क्स का इस पार्ट से पूछा। अब आपका जो दिसंबर 25 एग्जाम है उसके लिए भी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 14 मार्क्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 14 मार्क्स का वो इस चैप्टर से आता है। तो आपको बेसिकली इस टाइप के चैप्टर से आता है, जो आपके हाई वेटेज चैप्टर जिसको आप बोलते हो। तो हाई वेटेज चैप्टर मतलब वैसा चैप्टर जहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है, या नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ से ज्यादा पूछते हैं। तो आपका ये वाला जो पार्ट है 3.1, उससे आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आइए 184 जो आपका पेज नंबर है उसमें, पेज नंबर 184 में आइए। पेज नंबर 184 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 204 में आना है, पेज नंबर 204 में, पेज नंबर 204 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। हम आपको लेके चलते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 204 में। 204 जो आपका पेज है ये देख लो, यहाँ पे नीचे से है इलस्ट्रेशन 11, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बैक जाना है, पेज नंबर 199 में जाना है, पेज नंबर 199 में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 9 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है पेज नंबर 190 से। पेज नंबर जो 190 है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 190 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस पार्ट से आपको इतना जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है। अब आपका जो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देके 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, या फिर आपको यहाँ से इस चैप्टर से कट शॉर्ट करने का कोशिश करता है, तो ये जितनी क्वेश्चन हम आपको मेंशन किए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे। रीजन बीइंग कि आपका अगर कट शॉर्ट करेगा तो उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से कुछ एडजस्टमेंट्स को उठा के एक नया क्वेश्चन बनाएगा, तो वो सारे एडजस्टमेंट्स आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके गए रहोगे तो एग्जाम में भी आप कर पाओगे। तो अपने आप पे भरोसा रखना, जो आप करके गए हो उस पर कॉन्फिडेंट रहना, उस पर भरोसा रखना, और अभी उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में अपने आप को क्वेश्चन नहीं करो, डाउट ना करो, और जो आपका क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन पेपर में उसको समझ के आंसर को सॉल्व करो, ठीक है। चलो आ जाओ आप 3.2 में, विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए गुड न्यूज का बात ये है कि इस चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, पर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लास्ट अटेम्प्ट में आ गया 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे था। तो 5 मार्क्स का लास्ट अटेम्प्ट में क्योंकि क्वेश्चन आ गया, तो आपके एग्जाम के लिए ऑल्दो इंपॉर्टेंट बट छोटा जो पार्ट का वो क्वेश्चन निकालता है वो नहीं है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से, ठीक है।
तो आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। अब इस पार्ट की हिस्ट्री का अगर बात करें तो जून 19 एग्जाम में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया यहाँ से, फिर दिसंबर 17 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था। फिर जून 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने के लिए बोला, और इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गिवन था क्वेश्चन में। दिसंबर 18 एग्जाम में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था। दिसंबर 19 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद काफी टाइम तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधा लास्ट एग्जाम जून 25 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आया। अब आपका एग्जाम में वो छोटा जो पार्ट है 5 मार्क्स या 7 मार्क्स, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए 14 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रखता है। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 229 में, पेज नंबर 229 में आ जाइए, पेज नंबर 229 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 225 पेज नंबर में जाना है, बैक जाना है, 225 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपको 219 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, 219 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15। 219 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अपने वर्कबुक में आना है, और वर्कबुक का जो पेज नंबर 56 है उसमें जाना है, वर्कबुक का पेज नंबर 56 जो है उसमें चले जाना है। वर्कबुक का पेज नंबर 56 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, पेज 56 ऑफ योर वर्कबुक इलस्ट्रेशन 8, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको पेज नंबर 59 में आना है, तो आप आ जाइए पेज नंबर 59 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है ये भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसा हम आपको बताएं कि जितने इंपॉर्टेंट हम मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट बोल के मेंशन कर रहे हैं, वो सभी को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और उतना को जरूर से करने के बाद आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। पास्ट में हर स्टूडेंट के साथ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, एग्जाम निकल गया है, आपका भी निकल जाएगा। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो जून 25 के रिजल्ट आए नहीं है, बट एग्जाम सभी के बहुत अच्छे गए थे और ओवरऑल। और आपका जो दिसंबर 24 का एग्जाम हुआ था, लास्ट रिजल्ट तभी आया हुआ है जब हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब दिसंबर 24 के रिजल्ट्स आए थे तो काफी सारे स्टूडेंट्स जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं था कि एग्जाम निकल जाएगा, उनका भी एग्जाम निकल गया था काफी अच्छे मार्क्स से, जो वो खुद मतलब रिजल्ट वाले दिन खुद बताए ये चीज की हमें यकीन ये नहीं हो रहा है कि हाँ मुझे इतना मार्क्स स्कोर हो गया, जो लास्ट कई अटेम्प्ट से स्कोर नहीं कर पा रहे थे, जो किसी वजह से बार बार अटेम्प्ट लग जा रहा था। तो ये भरोसा रखो कि आपका भी एग्जाम जो है वो काफी अच्छा जाएगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 उसके भी रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि दिसंबर 24 तक तो पेपर फॉर्मेट सेम था जो एमटीपी का था, लेकिन जून 25 में पेपर फॉर्मेट में चेंज किया इंस्टीट्यूट ने और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी थ्योरी ऐड कर दिया। कंसीडरिंग दैट पॉइंट एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा कई स्टूडेंट्स का, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड वही होने वाला है। जून 25 रिजल्ट्स जिस दिन आएंगे डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट करने के बाद आप पूरी तरह से सेफ हो जाते हो। किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है, जैसे हम आपको बताए हुए हैं, आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 का उसमें FMBDA 100% मैच किया, उसके पहले वाला जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 24 उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 से 100% मैच किया था, और ग्रुप 2 से OMSM 100% मैच किया था। उसके पहले वाला एग्जाम जो हुआ जून 24 उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया। तो कोई एक सब्जेक्ट होता ही है जो 100% मैच कर जाता है, पर वो कौन सा सब्जेक्ट होता है वो डेफिनेटली पहले से पता नहीं होता है, बट जिसमें 100% मैच कर जाता है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हुए रहते हैं। जैसे आए हुए भी हैं 74, 78, 82, 88 तक मार्क्स आए हुए हैं, तो वो अब बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है इन एग्रीगेट। और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बोला ये 60% का तो गारंटी है ही, और हमेशा ही मैच ऑन एवरेज 70-75 तो करता ही है। 70-75% तो कहीं जाने का नहीं है, जो आपका डेफिनेटली आपको उतना अटेम्प्ट, आप इतना 70-75 का तो पेपर आराम से अटेम्प्ट करके आओगे आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उससे ज्यादा ही करके आओगे। बस हम वर्स्ट केस का बात कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में भी 60% तो कहीं जाने का है ही नहीं, वो तो गारंटीड ही है, और हमेशा ही 70-75 तो ऑन एवरेज मैच करता ही है।
और हमेशा लाइक आई टोल्ड यू किसी किसी अटेम्प्ट में 100% भी कोई कोई सब्जेक्ट चला जाता है, तो जिस सब्जेक्ट में 100% जाता है उसमें मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आते हैं। अब लास्ट जो एग्जाम हुआ जून 25 उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट था, प्लस डिस्क्रिप्टिव में भी 63 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70। तो डेफिनेटली इस बार जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी कॉस्ट के काफी अच्छे मार्क्स रहेंगे स्टूडेंट के, दैट आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। और जो आपका टैक्सेशन हुआ था लास्ट एग्जाम उसमें भी 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव। तो इवन 63 टू 70 बोलो, 70 आउट ऑफ 70 बोलो या 63 बोलो, वो मोटा मोटी एक ही बात हो गया कि उतना तो आपको डेफिनेटली मैच होता हुआ दिखेगा एग्जाम में, जिससे आपका एग्जाम जो है वो निकल जाएगा और उसका प्रिपरेशन करने में आपका बहुत कम टाइम कम एफर्ट में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, प्लस वो ही चीज कर रहे हो जो सच में इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड। तो जो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए वो आप जरूर से करके जाओगे। उसी को आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हो अभी से लेके एग्जाम तक, जितना भी टाइम अभी आपके पास है, फ्रॉम द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द डे यू हैव दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जाम, तो जितना भी टाइम है उसमें अपना बेस्ट दो, उसमें अपना रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। कोई डाउट आए पूछ लो, कहीं स्ट्रैटेजी बनाने में पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लो। जो भी आपका क्वेरी होगा ना उसको डेफिनेटली जितना जल्दी होगा हम आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी दिक्कत हो आपको पढ़ाई से रिलेटेड तो बेझिझक व्हाट्सएप करना कि किस सब्जेक्ट को पहले करना है या किसी भी तरह का डाउट, ठीक है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, टॉपिक हो, जो आपका टैक्सेशन है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं तो टैक्सेशन का डाउट तो हम ही बताते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड अपने सीएमए जर्नी में तो आप डेफिनेटली उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी and definitely I will guide you as per the problem that you will be facing। एंड आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है, एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज 3.3 फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इसके हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में यहाँ से थ्योरी आया 5 मार्क्स का, फिर जून 18 में भी थ्योरी आया 5 मार्क्स का, जून 17 एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया था 15 मार्क्स का जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 28 था ऑफ योर स्टडी मटेरियल। फिर आपका दिसंबर 17 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 27 था ऑफ योर स्टडी मटेरियल। जून 18 एग्जाम में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, दिसंबर 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का जो कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 26 था आपके स्टडी मटेरियल का। जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का जो कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 24 था आपके स्टडी मटेरियल का। दिसंबर 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, अगेन कॉपी पेस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन 23 एंड 25 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। दिसंबर 21 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का और एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 12 मार्क्स का, टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें मिसिंग फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। जून 23 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का जो कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 26 ऑफ योर मॉड्यूल था। जून 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था 14 मार्क्स का जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 25 ऑफ योर स्टडी मटेरियल था। जो आपका उसके बाद एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का। लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 एग्जाम उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। आपका एग्जाम के लिए दिसंबर 25 एग्जाम के लिए दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूरा एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 256 में, पेज नंबर 256 में आ जाइए, जो बोलेंगे प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 256 में आइए जहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 29, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 254 में जाना है, 254 में जाना है जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 28, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा और बैक जाना है, 252 पेज नंबर में जाना है और 252 पेज नंबर में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 27, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको आपके मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना है वो 245 पेज नंबर में मिलेगा। तो आप 245 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाइए। 245 पेज में आपको ये इलस्ट्रेशन 23 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये मॉड्यूल से जो क्वेश्चन करना था आपको इस पार्ट में वो होता है कंप्लीट। अब आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 35 में आ जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 35 में आ जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 35 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 38 में जाना है, पेज नंबर 38 में जाना है, पेज 38 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको पेज नंबर 42 में जाना है, तो आप पेज नंबर 42 में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो इलस्ट्रेशन 4, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है,
ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, एंटायर चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब चैप्टर एंड में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो वो तो आपको फॉर श्योर करना ही है। चैप्टर एंड में आ जाइए, पेज नंबर 270, रुको हम बता रहे हैं 270, हाँ 270 वाला जो पेज है उसमें आपको मिलेगा ये एमसीक्यू, थियोरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यूज है 5 तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको आ जाना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर जो एमसीक्यूज मिलेंगे पेज नंबर 272 में, वो करना है। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज दिए हुए चैप्टर एंड के, ये आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नाम सुनते ही दिल में वो धक धक जो है वो बढ़ जाता है। और आपको आपके एग्जाम के लिए जितना हम इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे वो जरूर से करके जाना है। देखो आपका ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग टफ है नहीं, टफ जितना आप लोग बना दिए हो उतना टफ है नहीं। टफ आपको इसीलिए लगता है क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ बढ़ता है, या फिर जो मेन रीजन है वो है कि क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाते हैं इस चैप्टर के, और जो नंबर ऑफ क्लासेस बड़े हो जाते हैं तो आपके माइंड में वो आ जाता है कि इतना क्लास लगा था इसको खत्म करने में, या फिर अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आपने लिया होगा क्लासेस का तो इतना सारा लेक्चर है इसके ऊपर, वो मैं कैसे करूं, इतना कैसे कंप्लीट होगा, ये सब आपका सिर्फ माइंडसेट है। ठीक है, ये इंटायर पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो आपका चैप्टर है ये हम आपको पार्ट बाय पार्ट बांट के आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम के लिए, और कौन सा पार्ट से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, जो आपको डेफिनेटली करके जाना है फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो आप आ जाइए, आपका जो चैप्टर 4 है ये एंटायर चैप्टर 4 आपका 8 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 4.1 से लेके 4.8 तक। हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप आ जाइए 4.1 में, विच इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंटायर ये पार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर है, इसमें जितने सम्स है वो एडमिशन के ऊपर है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 17 में 3 मार्क्स का यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल, फिर जून 23 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। जून 25 जो एग्जाम हुआ है, जून 24 में नहीं आया और दिसंबर 24 में भी नहीं आया, दिसंबर 24 में भी नहीं आया। उसके बाद जो एग्जाम जून 25 का एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम, उसके लिए मैंने ये वाला पार्ट को वेरी इंपॉर्टेंट बोला था और यहाँ से क्वेश्चन आया भी। लास्ट एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछा आपके जून 25 एग्जाम में। आपका जो एग्जाम होगा दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर जो पार्ट है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और आप एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला जो पार्ट है उससे आप आगे बढ़ के और नेक्स्ट पार्ट में आ सकते हैं, विच इज 4.2। ठीक है, तो एडमिशन का जो आपका प्रेशर है वो ऑलरेडी रिड्यूस कर दे रहे हैं, अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना को जरूर से कर लेना, इंटायर चैप्टर को छोड़ के प्लीज मत जाओ, और जितना इंपॉर्टेंट बताएंगे वो जरूर से कर लेना। ओके, तो आप आ जाइए पेज नंबर 307 में, जहां से शुरू हो रहा है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो पिछला जो 13 एग्जाम्स हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसका बात करें तो जून 17 में यहाँ से क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, और उसके बाद वो जो क्वेश्चन आया था जून 17 में वो सेम आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 था। फिर जून 24 में मैंने बोला था ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और वही हुआ, जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन आया। दिसंबर 24 के लिए मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट एग्जाम हुआ जून 25, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, एंड दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर December 25 एग्जाम। ठीक है, फॉर December 25 एग्जाम रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिटायरमेंट के प्लीज क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, जैसा मैंने आपको बोला एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है उसका प्रेशर आपका रिड्यूस हो जा रहा है, और जो इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से टाइम एफर्ट देके उसको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपका ओवरऑल जो है वो एग्जाम में भी आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, अभी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी आपका बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपका काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी भी अपना बेस्ट दो, एग्जाम में भी बेस्ट देना, फिर रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट आएगा। ठीक है, आप आ जाइए पेज नंबर 310 में, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, फिर आपको पेज नंबर 315 में जाना है। 315 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाइए, जहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 320 पेज नंबर में जाना है, पेज नंबर 320 में जाना है, जहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, और एक क्वेश्चन आपको आपके वर्कबुक से प्रैक्टिस करना है, तो आपका वर्कबुक का जो पेज नंबर 76 है उसमें चले जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 76 में चले जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 76 में चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट, रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको अच्छे से कर लेना। अब आप बढ़ते हैं हम लोग आगे और 4.3 की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। तो आप आ जाइए 4.3 डेथ ऑफ पार्टनर। लास्ट 13 एग्जाम्स का बात करिए तो यहाँ से दिसंबर 18 में क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, जो कि आपका सेम स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था,
और उसके बाद आपका दिसंबर 25 एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट इसको जरूर से बोलूंगी, क्योंकि आपका जो ये वाला पार्ट है उससे फिर क्वेश्चन नहीं आया। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या करके जाना है वो हम बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 339 में। 339 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए। 339 पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 20 मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको बैक जाना है, 336 पेज में जाना है। 336 जो आपका पेज है वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है जो पेज 332 में मिलेगा। तो 332 जो आपका पेज है उसमें जाइए जहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 18 मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो डेथ ऑफ पार्टनर से सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा हम आपको बताएं दिसंबर 18 एग्जाम में। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 25 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ये प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है 4.4 विच इज ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी। इससे कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है और आने का चांस भी नहीं है, ठीक है। और चांस नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बोला आपका जो पेपर फॉर्मेट है वो इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम चेंज करके एक धोखा जो दिया है वो धोखा आपके साथ फ्यूचर में ना हो, इसीलिए आपके सेफ्टी के लिए क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो कर लेना। पेज नंबर 346 में आइए जहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 21 मिलेगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इसमें और क्वेश्चन है भी नहीं, तो इसको लास्ट में सेफ्टी के लिए कर लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.5 में आ जाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि दिसंबर 17 में 5 मार्क्स का यहाँ से थ्योरी पूछा, फिर दिसंबर 18 में वापस 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, और दोनों एग्जाम में जो थ्योरी पूछा वो सेम क्वेश्चन था। फिर जून 19 में यहाँ से थ्योरी आया, दिसंबर 19 में भी यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, फिर जून 24 में 7 मार्क्स का थ्योरी पूछा पीस मील के ऊपर, दिसंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जो जर्नल एंट्री के ऊपर था। आपका जो एग्जाम है दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए भी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या इंपॉर्टेंट करके जाना है यहाँ से वो हम आपको बताते हैं। आप आइए पेज नंबर 362 में। 362 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए। 362 आपका पेज में आपको इलस्ट्रेशन 26 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है 367 पेज में। 367 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है। 367 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 28 मिलेगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद 375 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है। 375 जो पेज है उसमें आइए जहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 31 मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का हम बताएंगे, वो भी आप कर लेना। पेज नंबर 358 में चले जाइए, थोड़ा बैक जाइए, पेज नंबर 358 में जाइए। 358 पेज नंबर में आप चले जाइए जहां आपको मिलेगा 358 पेज नंबर में आपको मिलेगा डिसीजन एंड क्रिटिसिज्म, डिसीजन और उसके नीचे क्रिटिसिज्म इन गार्डनर वर्सेस मुरे केस। ये वाला जो है ये आपको करना है, ठीक है, डिसीजन एंड क्रिटिसिज्म। तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है, ज्यादा चांसेस प्रैक्टिकल का ही आने का। सेफ्टी के लिए एक थ्योरी बता दिए वो भी कर लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज 4.6। आपका ये जो एंटायर पार्टनरशिप चैप्टर है इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप पार्ट बाय पार्ट बांट के देखोगे तो आपको ये पार्ट उतना टफ बिल्कुल नहीं लगेगा जितना आप लोग बना दिए रहते हो, ठीक है। इसीलिए फॉर श्योर पार्टनरशिप का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी चैप्टर्स के लिए आप करोगे तो इसका भी करके जाना, और इसको भी छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4.6 जो आपका पार्ट है उसमें आ जाइए विच इज अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पिछले 13 एग्जाम्स एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जाम का बात करें तो यहाँ से जून 23 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फिर अगले कुछ एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने ये वीडियो में मेंशन भी किया था, बट आपका जो एग्जाम है दिसंबर 25 एग्जाम उसके लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से देंगे, ज्यादा नहीं है, तो वो 2 क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लेना जो आपको मिलेगा पेज नंबर 402 में। पेज नंबर 402 में आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 41। 402 का इलस्ट्रेशन नंबर 41, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। और फिर आइए पेज नंबर 405 में। 405 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 42, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज 4.7 कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी। इस पार्ट का बात करें तो यहाँ से एक ही बार क्वेश्चन आया है इन द ड्यूरेशन जो हम आपको मेंशन किए हुए हैं, जून 17 से लेकर जून 25 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इस ड्यूरेशन में सिर्फ दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया एक 14 मार्क्स का। अब आपका जो एग्जाम है दिसंबर 25 उसके लिए एक क्वेश्चन ही सिर्फ आपको हम बताएंगे जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है।
पेज नंबर 418 में आना है, पेज नंबर 418 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 45 मिलेगा। ये जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ से आपको बोलेंगे, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट एग्जाम हुआ था जून 25, उसके लिए नॉट इंपॉर्टेंट था ये पार्ट और क्वेश्चन आया भी नहीं, लेकिन आप एक क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करके जाना फॉर योर एग्जाम, ठीक है, ताकि आप सेफ भी रहो। और एक क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आपका जो है वो वैसे भी टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा आपका बच जा रहा है आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना और एक एक करके अपने चारों जो आपका सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करो वन आफ्टर द अदर, और चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करो। अगर आपका एक ग्रुप है तो बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो 8 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो और फिर उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 4.8 की तरफ आते हैं, विच इज अकाउंटिंग ऑफ LLP। इससे लास्ट 13 एग्जाम्स का बात करें तो यहाँ से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, और ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको करके भी नहीं जाना है अपने एग्जाम के लिए, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन, सो दिस पार्ट यू कैन कंप्लीटली स्किप एंड देन कम टू चैप्टर एंड MCQs। इसके साथ आपका ये चैप्टर एंड हो गया है, तो अब MCQs में आ जाइए। आपका पेज नंबर 433 में MCQ है, 1 से लेके 4 तक, ये MCQs आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर पेज नंबर 435 में आना है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर MCQ जो दिए हुए ये भी आपको प्रैक्टिस करना है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका एंटायर जो पार्टनरशिप पार्ट है वो होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब चलते हैं सेक्शन ई की तरफ, विच इज लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग CA, CMA एंड CS तीनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% तो गारंटीड है ही कि मैच करेगा, और हमेशा मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। 70-75 ऑन एवरेज कहीं जाने का नहीं है, उससे ज्यादा ही किसी किसी सब्जेक्ट में 85, किसी में 95, किसी में 100% भी मैच कर जाता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था। तो कोई एक सब्जेक्ट वैसा होता ही है जो 100% भी मैच कर जाता है, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मिनिमम 60% तो आपका फॉर श्योर मैच करेगा ही करेगा। और आपका जो CA का ऑल 3 लेवल्स, CMA का ऑल 3 लेवल्स का इंपॉर्टेंट अवेलेबल है नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के लिए। CMA फाउंडेशन का अभी तक नहीं था, December 25 से हम लोग CMA फाउंडेशन का भी ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, ताकि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जिसका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो आप उनको रेफर कर सकते हो, और उनका जो कमिंग अटेम्प्ट है उसी में उनका एग्जाम भी डेफिनेटली निकल जाएगा। आपका भी निकलेगा, आप तो अच्छे से पढ़ ही रहे हो, पर आपके छोटे भाई बहन किसी को भी अगर गाइडेंस की जरूरत है और अच्छे से एग्जाम नहीं उनका निकल पा रहा है, 1-2 बार हो गया है, तो आप उनको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, या फर्स्ट अटेम्प्ट भी देने वाले हैं तो भी आप उनको डेफिनेटली बोलना, ताकि उनका इसी अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो CMA फाइनल में है या CA फाइनल में है, तो आप उनको भी बोल सकते हो रेफर करने के लिए, क्योंकि अगर वो CMA फाइनल में है तो उनका भी एक स्ट्रगल होगा, कि क्योंकि CMA फाइनल और CA फाइनल का सिलेबस इज ह्यूज, वास्ट सिलेबस है, तो डेफिनेटली उनको भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनके एग्जाम में, उनके एग्जाम को निकालने में, क्योंकि उनका भी कम प्रेशर, कम टाइम पे उतने क्वेश्चन जरूर से वो करके चले जाएंगे, जिससे उनका एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनको भी कर सकते हो, वो भी अपना एग्जाम निकाल के आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे, और आपका तो एग्जाम निकलने वाला है ही, तो आप खुद एक एग्जाम्पल बन जाओगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के बीच में। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए, आ जाते हैं अब हम लोग सेक्शन ई में, विच इज लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इस चैप्टर में आपका 3 पार्ट है, 3 पार्ट में बांटा हुआ है, एक है लीज, एक है ब्रांच, एक है डिपार्टमेंटल। हम आपको एक एक करके हर एक चैप्टर के बारे में बताते हैं, हर एक पार्ट के बारे में बताते हैं। तो आपका जो ये पहला पार्ट है, विच इज योर लीज अकाउंटिंग, योर मॉड्यूल 5 लीज अकाउंटिंग। इस पार्ट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री कुछ इस तरह से कि December 17 में यहाँ से 4 मार्क्स का थ्योरी आया, और उसी एग्जाम में, उसी अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 19 में 4 मार्क्स का थ्योरी आया और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन इस पार्ट से आया। December 21 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, December 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। क्योंकि December 23 एग्जाम में प्रैक्टिकल सम आया था, इसीलिए जून 24 के लिए थ्योरी मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, बट जून 24, December 24 ये दोनों ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। जून 25 में जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है December 25 एग्जाम, उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एज पर ट्रेंड आ जाता उस समय थ्योरी तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको इंपॉर्टेंट दूसरा कुछ बताते हैं। लेकिन अभी जो आपका लास्ट 3 एग्जाम से आया नहीं है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आइए पेज नंबर 446 में, जहां पर आपको दिखेगा सिचुएशंस व्हिच लीड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे आपको दिखेगा इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशन, ये वाला भी आपको करना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों करना है। नेक्स्ट आपको जो है वो आ जाना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्क करना है पेज 449 में।
पेज 449 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये जरूर से जितना हम आपको मेंशन किए ये कर लेना। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, एक बार चैप्टर 10 के एमसीक्यूज भी मार्क कर लीजिए इस चैप्टर में, विच इज इन पेज नंबर 457। 457 का जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का एमसीक्यूज है ये मार्क कर लो 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर आपका यहाँ एमसीक्यूज नहीं दिया हुआ है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपको नहीं करना है, ओके। ये नहीं करना है आपको, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर जो एमसीक्यूज दिया हुआ है सिर्फ ये करना है, फाइन। चलिए आ जाते हैं मॉड्यूल 6 में, विच इज ब्रांच। अब जो आपका ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ही आपका ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, दो पार्ट में इसको बांट दिया गया है, 6.1 एंड 6.2, ठीक है। देखो हिस्ट्री का बात करें तो डिपार्टमेंटल और ब्रांच ये दोनों जो पहले था ना, वो पहले एक अटेम्प्ट में ब्रांच आता था तो दूसरे अटेम्प्ट में डिपार्टमेंटल आता था। जैसे जून 17 में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ब्रांच के ऊपर आया, तो दिसंबर 17 एग्जाम में डिपार्टमेंटल आया 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ जून 18, उसमें ब्रांच से क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी दिसंबर 18 में डिपार्टमेंटल आया 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद वाला जो एग्जाम हुआ जून 19, उसमें 8 मार्क्स का ब्रांच आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो उसके अगले अटेम्प्ट दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिपार्टमेंटल से आया। फिर अगला अटेम्प्ट दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का ब्रांच से क्वेश्चन आया, और उसके पहले जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 21, या बीच में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसको हम एक्सक्लूड करके बात करें, तो दिसंबर 21 में डिपार्टमेंटल से क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। लेकिन उसके बाद जितने एग्जाम्स हुए हैं दिसंबर 22 और न्यू सिलेबस में जब से एग्जाम हुआ है जून 23, दिसंबर 23, जून 24 एंड दिसंबर 24, सभी एग्जामिनेशन और लास्ट एग्जाम मिला के जून 25 मिला के सभी एग्जाम में सिर्फ ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछा और डिपार्टमेंटल नहीं आया। तो पहले का ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो एक अटेम्प्ट में ब्रांच, एक अटेम्प्ट में डिपार्टमेंटल आता था, बट लास्ट न्यू सिलेबस में ब्रांच ही सिर्फ पूछ रहा है, डिपार्टमेंटल नहीं पूछ रहा है। आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए ब्रांच और डिपार्टमेंटल दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको हम दोनों से क्वेश्चन बताएंगे जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, कोई भी एक पार्ट छोड़ने का कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपको इंस्टीट्यूट धोखा देने का कोशिश करेगा तो अटेम्प्ट आपका लगेगा, इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं जाएगा। आपका अटेम्प्ट आपको बचाना है और एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में निकालना है, इसीलिए हम दोनों से क्वेश्चन बताएंगे और आपको दोनों करके जाना है, ठीक है। ब्रांच से भी क्वेश्चन बताएंगे और आपको डिपार्टमेंटल से भी बताएंगे। लास्ट जो जून 25 एग्जाम हुआ है उसमें ब्रांच से एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच किया है फ्रॉम द इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से। पेज नंबर 478 में आइए, पेज नंबर 478 में आइए। पेज 478 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद 482 जो आपका पेज नंबर है उसमें आइए, 482 पेज नंबर में आइए जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 491 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, और 491 पेज नंबर में आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा। चलो हम शो करते हैं, 491 पेज नंबर का इलस्ट्रेशन 12 ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको 494 पेज में जाना है, 494 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, पेज 494 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको वर्कबुक में आना है, एक क्वेश्चन आपको वर्कबुक से प्रैक्टिस करना है जो पेज 95 में मिलेगा, पेज 95 में आ जाना है, पेज 95 में आ जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज 95 इलस्ट्रेशन 4, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वापस से अपने मॉड्यूल में आ जाना है और आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 513 में आना है, डिपार्टमेंटल है यहाँ से, ठीक है। तो 513 में आना है, पेज नंबर 513 में आना है, पेज नंबर 513 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 512 पेज में जाना है, 512 पेज में इलस्ट्रेशन 19 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर 17 और दिसंबर 18 में आया हुआ है। नेक्स्ट आपको 508 जो आपका पेज है उसमें जाना है, 508 जो आपका पेज है उसमें जाना है, पेज 508, यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद एक पेज पीछे जाना है, 507 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जितना आपको बताए हैं ये दोनों पार्ट से प्रैक्टिस कर लेना, ब्रांच से भी डिपार्टमेंटल से भी, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप दोनों प्रैक्टिस कर लेना और प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ये हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में निकल जाए वही गोल है, और आपका गोल पूरा होगा तो मेरा जो गोल है इस इंपॉर्टेंट को निकालने का, इतना जो मेहनत लगा है इसको निकालने का, इतना जो एफर्ट लगा है आप तक पहुंचाने का, वो जो एफर्ट है वो भी सक्सेसफुल तभी होगा जब आपका गोल अचीव हो जाएगा, और आपका गोल अचीव हो जाएगा तो मेरा गोल भी अचीव हो जाएगा। तो इसीलिए सारे मेंशन इंपॉर्टेंट को प्रैक्टिस कर लो, जल्दी जल्दी सीएमए फाइनल में चले जाओ, फिर सीएमए फाइनल क्लियर करके जल्दी जल्दी सीएमए बन जाओ, बस और क्या चाहिए।
तो आ जाइए चैप्टर, अच्छा इस चैप्टर के एंड में जो है ना वो कुछ एमसीक्यूज ढंग के हैं नहीं, ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, तो आप इसको रहने दो, इस वाले चैप्टर के एमसीक्यूज रहने दो। जो December 24 का एमसीक्यू बुकलेट आप प्रैक्टिस करोगे वो आप कर लेना एमसीक्यू पार्ट के लिए, ठीक है। आ जाइए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, जिसको मॉड्यूल 7 बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये वाला चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से आता है। आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, और ये वो चैप्टर है जो कि हर अटेम्प्ट में पूछता है, 7 मार्क्स का पूछता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है यहाँ से। आपको ये चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम पेपर में वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया हुआ है तो उसको कर लेना, क्योंकि यहाँ आपका 7 मार्क्स इज फुल्ली सिक्योर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या करना है वो हम बताते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट है, एक आपका इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक है, दूसरा इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ज्यादातर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 538 में, 538 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, 538 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, इलस्ट्रेशन 7 में ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 530 जो पेज नंबर है उसमें जाना है, थोड़ा बैक लेके जा रहे हैं, 530 जो आपका पेज है उसमें चले जाइए। 530 पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 542 पेज में आना है, 542 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, 542, एक मिनट रुकना, 542 पेज नंबर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 543 पेज नंबर में जाना है जहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा, ये प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद 544 पेज नंबर में जाना है जहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको वर्कबुक में आ जाना है, और वर्कबुक का पेज नंबर 111 में आना है। 111 जो आपका पेज नंबर है वर्कबुक का उसमें आ जाइए। पेज 111 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा, देख लो पेज 111 में इलस्ट्रेशन 4, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको पेज 113 में जाना है, पेज 113 में आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 7 है उसका इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, जितना आपको मेंशन किया है वो अच्छे से कर लेना। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ भी कुछ चैप्टर एंड में एमसीक्यू नहीं है, तो आप आ जाइए चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज योर चैप्टर 8 या मॉड्यूल 8 बोलिए, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आया हुआ है पास्ट एग्जाम में। December 23 एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसीलिए जून 24 के लिए मैंने बोला था 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वही हुआ था, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा था जून 24 एग्जाम में। December 24 एग्जाम में भी यहाँ से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, और जून 25 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आया। अब जो लास्ट हिस्ट्री का अगर बात करें तो December 18 में थ्योरी पूछा 5 मार्क्स का, December 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, जून 17 जो एग्जाम हुआ उसमें 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने पे, December 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा कैश प्राइस निकालने पे, जून 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के ऊपर, और जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा रीपोजेशन टॉपिक पे। December 21 में कैलकुलेट कैश प्राइस पूछा, December 22 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा कैश प्राइस पे, थ्योरी भी पूछा प्रैक्टिकल भी पूछा, थ्योरी 5 मार्क्स का आया था, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का पूछा कैश प्राइस पे ही। जून 23 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा कैश प्राइस पे और इंटरेस्ट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट, और आपका जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरेस्ट पेड के ऊपर पूछा। December 24 में भी इंटरेस्ट पेड और प्रिपेयर्ड मशीनरी अकाउंट पे क्वेश्चन आया। लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंटरेस्ट पेड एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए बोला था। आपका December 25 एग्जाम के लिए रीपोजेशन टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम चांस है कि आपका December 25 एग्जाम में रीपोजेशन ही पूछ ले यहाँ से, ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं रीपोजेशन का, और मैक्सिमम चांस है December 25 में पूछ ले। आपको क्या क्या करके जाना है ओवरऑल इस चैप्टर से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 579 में, 579 में आ जाइए, पेज नंबर 579 में आ जाइए। पेज 579 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद एक पेज पीछे जाना है 578 पेज नंबर में, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, एक मिनट, अच्छा 577 में मिलेगा, 577 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 577 का इलस्ट्रेशन 13 और 579 का इलस्ट्रेशन 14, ये दो प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, और वर्कबुक का आपको पेज नंबर 118 में आना है। तो 118 जो आपका पेज नंबर है वर्कबुक का, उसका इलस्ट्रेशन 3 जो आपका क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, और 122 पेज में जाना है,
122 पेज में जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जैसा हम बोल रहे हैं मैक्सिमम चांस है रिपोजिशन आने का, और जो आपका उसके अलावा भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हम आपको दे दिए हैं, तो आप ओवरऑल जितना मेंशन किए इंपॉर्टेंट वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये वाला जो आपका पार्ट है ये होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ। उसके पहले चैप्टर एंड में आ जाइए, पेज नंबर 594 में जो एमसीक्यूज है ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, 3 ही एमसीक्यू है, उसको कर लेना। और फिर आप आ जाइए पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 595 में, जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, 2 ही एमसीक्यू, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये होता है कंप्लीट, और ये सेक्शन भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन एफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लास्ट सेक्शन, विच इज सेक्शन एफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीएस, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद द मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम, जो कि बेड मिनिमम है। हमेशा ही मैथ 70, 75, 80, 85 और किसी किसी सब्जेक्ट में किसी किसी अटेम्प्ट में 100% भी मैच कर जाता है, बट वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 60% तो आराम से मैच करेगा ही करेगा, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो इन शॉर्ट सारे इंपॉर्टेंट को करने के बाद डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, बस आपको अपना पूरा एफर्ट देके सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो जिनको गाइडेंस की जरूरत हो, या कोई बड़े भाई बहन हो, या आपके फ्रेंड जोन में कोई हो जिनको लगता है आपको गाइडेंस की जरूरत है और उनका एग्जाम किसी भी वजह से नहीं निकल रहा है, तो आप उनको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो कॉन्टैक्ट करने के लिए। उनका जो प्रॉब्लम होगा उसको समझ के उनको गाइड कर देंगे। आपको खुद को अगर गाइडेंस चाहिए हो तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप कर देना, और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप में शेयर हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग मार्क करना शुरू करते हैं। आपका जो ये लास्ट सेक्शन है जो कि आपका मॉड्यूल 9 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है, 9.1 है 9.2। अब जो आपका 9.1 है इस पार्ट से बात करें तो इसमें से सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया December 24 एग्जाम में, वो भी थ्योरी आया यहाँ से, ठीक है। तो आपको आपके एग्जाम के लिए इस पार्ट से क्या क्या करके जाना है वो हम बताते हैं। आप आइए पेज नंबर 607 में। 607 में आपको यहाँ पर दिखेगा फेज 1, फेज 2, ये आप कर लेना, ठीक है। फेज 1 फेज 2 आपको करना है, और उसके नीचे आपको दिखेगा वापस फेज 1 फेज 2, ये दोनों करना है। फेज 1 फेज 2 जो पहले वाला है वो आपका वैसे कंपनीज के लिए जो कि बैंक वगैरह में नहीं आते, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के जो बाकी का है उसके ऊपर है ये प्रोविजन। और जो बी नंबर पॉइंट है उसका जो फेज 1 फेज 2 है वो है आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है, एनबीएफसी के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ओके। और इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपको करना है वो आपके December 23 एग्जाम पेपर से करना है। तो आप December 23 का जो एग्जाम पेपर है उसमें आ जाइए। December 23 का एग्जाम पेपर में आपको पेज नंबर 11 में आना है। December 23 एग्जाम पेपर का जो पेज नंबर 11 है उसमें आना है, जहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8B। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये जो है थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना इसका सजेस्टेड आंसर से, ठीक है। तो 8B ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है फ्रॉम योर December 23 एग्जाम पेपर, और ये आप अपना सजेस्टेड आंसर से कर लेना, ठीक है। चलिए आपके मॉड्यूल में वापस आ जाते हैं और अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 9.2 की तरफ। 9.2 में आपका सारा एएस बताया हुआ है। आपका टोटल इसमें 6 एएस इन्वॉल्व है, AS1, AS10, AS11, AS12, AS16 एंड AS22। हर एक एएस से हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए चलते हैं। पहले आप 2 थ्योरी मार्क कर लीजिए, पहले आप नीचे आके 2 थ्योरी मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 624 में आपको मिलेगा, 624 में आ जाइए, जहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर इंड AS 16 एंड AS 10। ये जो डिफरेंस है ये आपको करना है, और उसके बाद 631 पेज में जाना है। 631 पेज नंबर में चले जाइए। 631 पेज नंबर में आपको मिलेगा कंपैरेटिव प्रोविजन बिटवीन AS 11 एंड इंड AS 21। ये भी आपको करना है, ठीक है। थ्योरी में ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। अब हम आपको एक एक करके एएस से बताते हुए चलते हैं आपको क्या क्या करना है। तो आपका जो AS1 है, इस एएस पे क्वेश्चन आया December 22 एग्जाम में 10 मार्क्स का, फिर June 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का। तो इसीलिए December 24 एग्जाम के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट था। और जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है June 25, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए आपका जो December 25 एग्जाम है उसके लिए AS1 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं AS10 की तरफ। AS10 से क्वेश्चन June 24 एग्जाम में आया हुआ है, और आपका जो दिसंबर लास्ट जो एग्जाम है June 25 एग्जाम, उसमें भी AS10 के ऊपर क्वेश्चन था, और वो एक क्वेश्चन आपका वहीं से था जो मैंने इंपॉर्टेंट में मेंशन किया था। अब आपको भी AS10 से क्वेश्चन करके जाना है फॉर योर December 25 एग्जाम। क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए December 22 का एग्जाम पेपर में। तो आप एग्जाम पेपर का December 22 में आ जाइए।
दिसंबर 22 का पेज नंबर 10 में आ जाइए। दिसंबर 22 एग्जाम पेपर का जो पेज नंबर 10 है उसमें आ जाइए। एक मिनट, पेज नंबर 10 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, पेज 10 नहीं है, दिसंबर 22 का, एक मिनट रुकना, दिसंबर 22 का ये वाला क्वेश्चन है। इट्स नॉट पेज 10, इट्स पेज 7, ठीक है। तो पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दिसंबर 22 एग्जाम पेपर का जो पेज नंबर 7 है उसमें आना है, और उस पेज नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 5 बी है वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ओके। इसके बाद आपको वर्कबुक में आना है, अपने वर्कबुक में आना है, और वर्कबुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 126 में, पेज 126 में इलस्ट्रेशन 3, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और एक पेज पहले जाना है पेज नंबर 125 में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको आपके वर्कबुक से प्रैक्टिस करना है, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर से प्रैक्टिस करना है फॉर योर AS 10, ओके। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जो आपका नेक्स्ट AS है, AS 11। इस पार्ट से जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है आपके एग्जाम में, तो आपको कौन सा करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। इस पार्ट से आपको पेज नंबर 631 में आना है, पेज नंबर 631 में आना है। पेज नंबर 631 में आपको इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर AS 11। AS 11 का ज्यादातर चांस है दिसंबर 25 में आने का, ठीक है। तो ये वाला अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिसंबर 17, दिसंबर 19, दिसंबर 21 और दिसंबर 24 में भी आया हुआ है। अब आप अपनी वर्कबुक में आ जाइए, और वर्कबुक का पेज नंबर 127 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और उसके नीचे मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट AS पे, विच इज AS 12। AS 12 के ऊपर क्वेश्चन जून 24 एग्जाम में आया हुआ है। दिसंबर के लिए आपको क्या क्या करके जाना है AS 12 से वो हम आपको बताते हैं। आपको आना है पेज नंबर एक बार आपको आना है इसके लिए MTP में, ठीक है। मॉड्यूल से नहीं है इसका इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट है आपके MTP में। तो आप MTP में आ जाइए, आपका जो MTP दिसंबर 24 का सेट 2 है उसमें आना है, ये वाला MTP देख लो, MTP दिसंबर 24 सेट 2, ओके। तो MTP दिसंबर 24 सेट 2, ये वाला MTP में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B, वो दोनों क्वेश्चन आपको करना है। हम आपको शो करते हैं, ये आपका सजेस्टेड आंसर खुला हुआ है, मतलब मॉडल आंसर्स खुले हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो हम इसीलिए आपको पेज नंबर नहीं बता रहे हैं, आप सीधा क्वेश्चन में चले जाना। क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन है 7A एंड 7B, ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आपको आपके वर्कबुक में आना है, आपके वर्कबुक का पेज नंबर 129 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 129 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो AS है उसमें चलते हैं, विच इज AS 16। AS 16 के ऊपर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको करके जाना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस। क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 642 में, पेज नंबर 642 में आ जाइए, पेज नंबर 642 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको प्रैक्टिस करना है, इलस्ट्रेशन 16। उसके बाद आपको MTP में आना है, MTP में आना है, MTP जून 24 में आना है, MTP जून 24 सेट 1 में आना है, ठीक है। तो ये आपका MTP जून 24 सेट 1 है, इसमें आना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7B करना है। तो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7B, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट AS की तरफ, विच इज योर AS 22। AS 22 से जो है वो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया दिसंबर 24 एग्जाम में, और आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। आपको भी एक क्वेश्चन यहाँ से करके जाना है आपके MTP से, और एक क्वेश्चन आपको करके जाना है आपके वर्कबुक से। क्या क्या करना है बताते हैं। तो आप पहले अपनी वर्कबुक में आ जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 132 में आ जाइए, वर्कबुक का पेज नंबर 132 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपका MTP में आना है, MTP दिसंबर 24 में आना है। तो आप देख लीजिए MTP का जो दिसंबर 24 है इसमें आना है, इसका आपको पेज नंबर 19 में जाना है, पेज नंबर 19। ये हम आपको बता रहे हैं सजेस्टेड आंसर से, इसीलिए पेज नंबर अलग है। आप डायरेक्ट MTP ओपन करोगे तो उसका पेज अलग होगा, तो हम स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हैं, विच इज योर 8A। देख लो, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का A, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फॉर योर AS 22, ओके।
तो इसी के साथ आपका एंटायर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। जितना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है बिफोर योर December 25 एग्जाम, बिफोर सिटिंग फॉर योर December 25 एग्जाम। जितना हम आपको मेंशन किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उतना से आपका इतना मार्क्स जरूर स्कोर हो जाएगा कि आपका इंटायर ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो उनको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रामबाण का काम करेगा। इसीलिए क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या किसी भी वजह से आपका बीच में पढ़ाई छूट गया था, अभी कम बैक किए हो, तो आपको एक ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा कैसे पढ़ना है। प्लस जो बोथ ग्रुप्स देते हैं उनके पास रिविजन के लिए टाइम बहुत कम होता है एग्जाम के ड्यूरेशन में, वो सिर्फ 0.5 डेज होता है। तो उसमें आप 100% चीजों को अगर करके रिटेन कर सकते हो तो करो, लेकिन अगर आप वो 100% चीज नहीं करके रिटेन कर पाते हो तो वहां पे आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पूरी तरह से सेव कर देगा और आपका एग्जाम भी क्लियर करवा देगा, क्योंकि वहां पे आप सिलेक्टिव रिवीजन करोगे, सिलेक्टिव चीजों को रिवाइज करोगे और उन्हीं चीजों के बेसिस पे जब आपके एग्जाम में आपको इतने क्वेश्चन दिखेंगे, 80-85% क्वेश्चन वही दिखेंगे जो आप रिवाइज करके गए हो, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। तो उस पर पूरा अपना बेस्ट दो और सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करो। अपने इंपॉर्टेंट के थ्रू अपना पूरा जो रिविजन है, प्रैक्टिस है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। और अगर किसी और सब्जेक्ट को भी आपको इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में करना हो तो उसके लिए व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है। तो जो डिटेल्स है रिमेनिंग सब्जेक्ट के वो आपको शेयर हो जाएंगे। और अपना पूरा जी जान लगा दो, आपका जो December 25 का एग्जाम है वो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। कीप प्रिपेयरिंग वेल, कीप वर्किंग हार्ड, और किसी भी तरह का गाइडेंस का जरूरत हो तो उसके लिए डेफिनेटली बेझिझक होकर व्हाट्सएप कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट अपने हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप ऑयली फूड, जंक फूड खाओगे तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। इट इज अ वेरी, मतलब एक बहुत ही छोटा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे? अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली एग्जाम इंपैक्ट होगा। तो आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को भी प्रायोरिटी दो। प्लस आपका एग्जाम शुरू होने से 1-1.5 महीना 2 महीना पहले से एक प्रॉपर रूटीन में रहो। प्रॉपर रूटीन मतलब वो अपना स्टडी स्लॉट्स बनाओ, और लाइक 3 आवर्स का 3 स्टडी स्लॉट बनाओ या 2 आवर्स का 4 स्टडी स्लॉट्स बनाओ विथ प्रॉपर ब्रेक्स, 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का ब्रेक लो। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करो ड्यूरिंग द डे, 15 to 30 मिनट्स का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप जिम जाते हो, कोई भी वर्कआउट है या कुछ भी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, लाइक बहुत लोग गेम्स खेलते हैं, बैडमिंटन या क्रिकेट, कुछ भी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ये नहीं कि सारा दिन कर रहे हो, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स का करोगे तो उससे आपका पढ़ाई में बहुत आपको हेल्प होगा। तो कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करो, वॉकिंग, जॉगिंग, मेडिटेशन, एनीथिंग विच सूट्स यू। और जो ब्रेक लोगे एग्जाम के ड्यूरेशन में पढ़ते समय और प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में पढ़ते समय, जो आप ब्रेक्स लोगे आपके 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट्स 15 मिनट्स का, तो उसमें कोई भी ऐसा काम मत करना जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दे। वो काम नहीं करना है आपको, और एनर्जी मिले वैसा काम करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल उस 10-15 मिनट्स में आप एक छोटा नैप ले सकते हो। ठीक है, सोना तो सबको पसंद है, नैप ले लो, या फिर म्यूजिक सुन लो, या फिर थोड़ा सा घर में ही वॉक कर लो, या जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो थोड़ा सा वॉक कर लो। बट लाइक फॉर एग्जाम्पल स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, दैट इज गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी, तो वो मत करो। या लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, डोंट डू दैट, क्योंकि वो सबसे आपका एनर्जी जो है वो ड्रेन होता है। इट इज नॉट गोइंग टू एनर्जाइज यू, इट इज गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी। वो आपको फील होगा जब बात करोगे, तब तो नहीं फील होगा ये चीज, तब आपको बहुत एनर्जेटिक लगेगा। जब पढ़ने बैठोगे तब आपका एनर्जी डाउन लगेगा। वही चीज होता है जब सोशल मीडिया लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्क्रॉल कर रहे हैं, उस समय कुछ फील नहीं होगा, जब बंद करोगे पढ़ने बैठोगे तब फील होगा कि कहाँ गया मेरा एनर्जी, फोकस नहीं आ रहा है। तो बी वेरी फोकस्ड, प्रैक्टिस, वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी, वर्क ऑन योर प्रैक्टिस पार्ट, लर्निंग पार्ट। थ्योरी है तो लर्न करो। लॉ में तो भाई एग्जाम्शन लाना है, एग्जाम्शन टारगेट करना है आपको, ठीक है, किसी भी हालत में। तो भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ कि 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन टारगेट करना है, ठीक है। तो 2 कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो वो करो, और अपना इक्वल टाइम एंड एफर्ट चारों सब्जेक्ट में दो, क्योंकि चारों सब्जेक्ट करके ही आपका ग्रुप निकलेगा। आप 2 सब्जेक्ट करके अपना ग्रुप नहीं निकाल पाओगे। अगर 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, 2 में आपका, बाकी रिमेनिंग 2 में आपका पास मार्क्स भी नहीं उठ रहा है, तो ग्रुप तो नहीं निकलेगा ना, ग्रुप तो अटक जाएगा। तो फोकस इज टू क्लियर योर एंटायर ग्रुप। उसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, आपको चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट देना है। इसीलिए एक सब्जेक्ट खत्म करके जो टाइम बचेगा आपका, उसको दूसरे में लगा दो, और इसी तरह अपना चारों सब्जेक्ट अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो, एंड 8 सब्जेक्ट अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो कंप्लीट करो, और अपना पढ़ाई अच्छे से करके एग्जाम दो। एग्जाम का वो जो 3 घंटा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो 3 घंटे पे ही आपका रिजल्ट डिसाइड होता है, और उस 3 घंटे पे ना ही आपके साथ कोई टीचर होगा, ना ही आपके कोई फ्रेंड होंगे, ना ही आपके कोई रिलेटिव होंगे, कोई नहीं होगा। उस 3 घंटे में आप अकेले होंगे। उस अकेले में आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन अभी करो। उसकी प्रिपरेशन को आप अभी कर लोगे तो उस 3 आवर्स में आप वैसे ही परफॉर्म करोगे जिससे आपका डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा।
तो आपने कहाँ से पढ़ा है, किससे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, दिन रात पढ़ा है, जाग के पढ़ा है, कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप उस 3 घंटे में अपना परफॉर्म करो, और उस 3 घंटे में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए उसका तैयारी आपको पहले से करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज जितना रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको, प्रैक्टिस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। जो टाइम बचा है उसमें जितना बार कर सकते हो करो, और चारों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देके कंप्लीट करो। हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्लीप शेड्यूल मेंटेन रखो। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, बिना सोए एग्जाम देंगे, हम चारों एग्जाम अच्छे से देंगे, होता कुछ नहीं है। 2 एग्जाम देने के बाद आपका इतना एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया रहता है कि रिमेनिंग 2 एग्जाम्स इंपैक्ट हो जाते हैं। इट इज वेरी नेचुरल, होगा ही। अगर आप सोगे नहीं तो फिर आप कैसे इफेक्टिवली एग्जाम का पेपर लिखोगे? अगर आप सोगे नहीं तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे? व्हेन इन प्रिपरेशन टाइम यू हैव टू टेक अ प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। सो 8 घंटा का स्लीप लो, और बाकी का 8 घंटा पढ़ाई करो विद प्रॉपर ब्रेक्स। रिमेनिंग टाइम जो है वो अपना बाकी का जो रूटीन है, बाकी का चीज़ है वो करो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो डेफिनेटली आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो उस केस में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही बार बार रिवाइज करना है, और आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प हो जाएगा। तो आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए 8 घंटा सोना और फिर बाकी टाइम जो है पढ़ाई और काम में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली हो जाएगा। तो इन दैट केस आप 6 आवर्स का स्लीप लो, उससे कम नहीं लेना है, क्योंकि उससे कम लोगे तो ना आप काम कर पाओगे, ना ही आप फिर पढ़ाई कर पाओगे। तो मिनिमम 6 आवर्स का आप स्लीप लो। रिमेनिंग टाइम में आप 3 घंटा भी आप अपने पढ़ाई को डेली दे रहे हो विद कंसिस्टेंसी, 2 महीने पहले से या 2.5 महीने पहले से, या अगर उससे भी पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी से लेकर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है पहले से अपना कंसिस्टेंटली डेली पढ़ो। 2 से 3 घंटा ऑफिस जाने के पहले, या फिर काम जो भी आपका वर्क है उसमें जाने से पहले, तो वो आपका बहुत इफेक्टिव रहेगा। वो पढ़ो और फिर ऑफिस से आके तुरंत सो जाना, ये थोड़ा एक डिसिप्लिन रूटीन में आप मेंटेन रहोगे तो डेफिनेटली आपका भी कमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज आपको अगर स्ट्रैटेजी अपना खुद का बनाने में दिक्कत हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी एंड डेफिनेटली आई विल गाइड यू। अभी जस्ट अपना पढ़ाई जो है वो बेस्ट वे में करो। आई एम देयर विद यू टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द टाइम यू बिकम CMA, आई एम देयर विद यू। अब आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट देते हो ये आपके ऊपर है, आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हो वो आपके ऊपर है। तो चलो, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी करना हो उसके इंपॉर्टेंट के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, और अपना जो टाइम है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। डेफिनेटली यू विल बी डन, एंड देन वी विल बी सेलिब्रेटिंग द रिजल्ट टुगेदर। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट डे है वो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग ईगरली फॉर June 25 रिजल्ट डेज, एंड आपका जो रिजल्ट आएगा December 25 का, तो साथ में सेलिब्रेशन करेंगे। अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के पढ़ लो, अभी मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन रूटीन में रह के एफर्ट दे दो, फिर एग्जाम के बाद पार्टी करना, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा, एंड रिजल्ट वाले दिन वी विल सेलिब्रेट इट टुगेदर। ओके, चलो, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम।